अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, क्लास 6 की आपकी कंप्यूटर की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम एनुअल का जो आपका फाइनल का सिलेबस है वो बता देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसका आप कंटेंट ओपन करिए सभी स्टूडेंट्स। और यहाँ देखिए, इसमें हमने PA2 तक आपको 7 तक चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये हमने PA2 में कराया था। ठीक है, यहाँ तक आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं एनुअल का सिलेबस, जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारे लास्ट 3 चैप्टर बचे थे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 नहीं करना है हमें। एग्ज़ाम में जो आपका आएगा वो होगा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, ये दोनों चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये दोनों चैप्टर आपके फाइनल एग्ज़ाम यानी एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, यही दोनों आपको तैयार करना है, चैप्टर 9 और 10। तो चैप्टर नंबर 8 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, घर पे आप अपने आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मगर एग्ज़ाम में ये चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 हमारा पार्ट 7 में कंप्लीट हुआ था। तो चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 8 अगर हम कराते तो पार्ट नंबर 8 में आता। तो अब चैप्टर नंबर 8 तो कराएंगे नहीं हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 होगा, तो ये हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 8 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप मेंशन कर दिए पार्ट नंबर 8। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। सबसे पहले पेज नंबर 70 ओपन कर लिए। ठीक है, पेज नंबर 70। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 70। पेज नंबर 61, 62, चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा, ये तो हमें करना नहीं है। ठीक है, और ये वाला हमारा कौन से पार्ट में हुआ था देख लेते हैं हम। चैप्टर नंबर 7, देखिए चैप्टर नंबर 7 हमारा पार्ट 7 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पार्ट 7 में स्टार्ट हुआ था, और ओवरऑल पूरा का पूरा हमने किस में किया था, ये पार्ट 7 में ही किया था। ये पूरा सब कुछ इसमें हमने कवर किया था पार्ट 7 में। उसके बाद हमारा PA2 का कोर्स कंप्लीट हो गया था। फिर चैप्टर नंबर 8 है जो कि हम करेंगे नहीं, तो हमने ये कट कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 पे पेज नंबर 70 पर। पेज नंबर 70 देखिए मैंने ओपन कर लिया है, आप लोग भी चैप्टर नंबर 9 ओपन कर लिए। पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट नंबर अभी मैंने यहाँ पर आपको टिक लगवाया। पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 8 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट लिखेंगे और डेट लिखेंगे। तो पार्ट तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पार्ट 8, मगर डेट किस दिन की होगी, यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है आपको। मतलब जिस दिन ये वाली पार्ट 8 की वीडियो, चैप्टर नंबर 9 की वीडियो जिस दिन भी यूट्यूब पर आएगी उस दिन की यहाँ पर आपको तारीख लिख देनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू लॉग ऑन टू फ्लैश। ये कह रहे हैं इस चैप्टर में आप ये समझेंगे कि हम किस तरह से लॉग ऑन होंगे फ्लैश में। ठीक है, किस तरह से हम फ्लैश को ओपन करेंगे, किस तरह से स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानेंगे। इट्स मीनिंग, सबसे पहले फ्लैश की मीनिंग जानेंगे कि फ्लैश है क्या, हाउ टू स्टार्ट इट, कैसे इसे स्टार्ट करना है, कैसे शुरू करना है। इट्स वर्क स्पेस, उसका वर्क स्पेस कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों को कौन कौन सी जगह पर काम करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स पैनल, इसके टूल पैनल्स को यूज़ करना सीखेंगे। सेलेक्टिंग टूल्स, अलग अलग टूल्स को सिलेक्ट करना, और कलरिंग ऑफ टूल्स, और टूल्स को कलरिंग करना। ठीक है, टेक्स्ट टूल क्या होता है, क्रिएटिंग अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट, अगर एक आपने फ्लैश डॉक्यूमेंट बना रखा है, नया फ्लैश डॉक्यूमेंट बना रहा है तो वो बनाना सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फ्रेम बाय फ्रेम टेक्निक टू एनिमेट, और एनिमेशन करने के लिए, यानी जो हम एनिमेशंस करते हैं, जो एनिमेट करते हैं, तो एनिमेट करने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम टेक्निक हम उसको अप्लाई करेंगे, उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। चलिए पहले आ गया इसका इंट्रोडक्शन, यानी इसके बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैश। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि आप फ्लैश से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर भी देते हैं। चलिए, फ्लैश इज़ नोन एज एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। फ्लैश क्या कहा जाता है, फ्लैश किस नाम से जाना जाता है, इसे जो है एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जाना जाता है। क्या, इसे एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जाना जाता है। फ्लैश प्रोवाइड्स एन ईजी एंड वर्सेटाइल मीन्स टू क्रिएट एनिमेशन। फ्लैश क्या प्रोवाइड करता है, आसान और वर्सेटाइल मीन्स प्रोवाइड करता है, किस लिए, टू क्रिएट एनिमेशन, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एनिमेशंस आपने देखे होंगे, जो कार्टून की सीरीज आती है, ये डोरेमोन, नोबिता, ये वाली नहीं, एक आती है जिसमें जो है थोड़ा चाइनीज़ जो कोरियन बनाते हैं, ठीक है, कोरिया वाले, तो वो जो होते हैं वो एनिमेशंस कहलाते हैं। ठीक है, वी कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट इन फ्लैश विद एनिमेशन एंड मेक मूवीज़ विद साउंड एंड एक्शन। ये क्या कह रहे हैं, हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं फ्लैश के अंदर विद एनिमेशंस, मतलब एनिमेशंस के साथ, एंड मेक मूवीज़ विद साउंड एंड एक्शन, और यहाँ तक कि हम जो है अपनी मूवीज़ भी बना सकते हैं उसके अंदर साउंड और एक्शन के साथ साथ। मगर उसके लिए अगर आपको साउंड और एक्शन के साथ मूवीज़ बनानी है तो मूवीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ्लैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस टेक्नोलॉजीज़ ऑन द इंटरनेट। और फ्लैश क्या है, फ्लैश जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस टेक्नोलॉजीज़ में आता है इंटरनेट पर। एज इट डज़ नॉट रिक्वायर प्रोग्रामिंग स्किल्स। क्यों, क्योंकि इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती।
द एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स क्रिएटेड इन फ्लैश मे बी इंक्रीज और डिक्रीज टू एनी साइज एंड शेप विदाउट लूजिंग इट्स क्लियरिटी और क्वालिटी। क्या जो एनिमेशन और ग्राफिक्स जो फ्लैश के अंदर क्रिएट किए जाते हैं उसे जो है हम इंक्रीज और डिक्रीज साइज में भी कर सकते हैं, उसका शेप साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बिना किसी क्वालिटी के जो उसकी फ़ोटो है या एनिमेशन जो आपने करी है उसकी क्लियरिटी या उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसे हम छोटा बड़ा उसके साइज़ और शेप में चेंज कर सकते हैं। फिर आया हाउ टू स्टार्ट फ्लैश, फ्लैश को स्टार्ट कैसे करेंगे। टू स्टार्ट फ्लैश फॉलो दीज गिवन स्टेप्स बिलो। ये कह रहे हैं अब आपको स्टेप स्टार्ट करना है अगर फ्लैश तो इसके स्टेप्स यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, पहला स्टेप्स क्या है यहाँ पर, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, उसके बाद ऑल प्रोग्राम के बाद लिखा आएगा मैक्रोमीडिया पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर लिखा आएगा मैक्रोमीडिया फ्लैश 8। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम आएगा, उसके नीचे सर्च का ऑप्शन होता है, तो ऑल प्रोग्राम पे जाके क्या करना है, स्टेप 2 चूज़ ऑल प्रोग्राम पे चूज़ करते ही फिर क्या आएगा, वहाँ पर मैक्रोमीडिया का ऑप्शन आएगा, मैक्रोमीडिया पे क्लिक कर देना है स्टेप 3 में। फिर स्टेप 4 सेलेक्ट मैक्रोमीडिया फ्लैश 8, फिर उसके अंदर मैक्रोमीडिया फ्लैश 8 लिखा होगा, स्टेप 4 में आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। द ओपनिंग स्क्रीन अपेयर, वहाँ पर आपकी ओपनिंग स्क्रीन अपेयर हो जाएगी, खुल के आ जाएगी। सेलेक्ट द फ्लैश डॉक्यूमेंट अंडर क्रिएट न्यू सेक्शन टू ओपन अ फाइल, फिर क्या करना है, वहाँ पर लिखा होगा क्रिएट न्यू सेक्शन, ठीक है, टू ओपन अ फाइल, उसमें जो है फ्लैश डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अंडर क्रिएट न्यू सेक्शन वाला जो ऑप्शन होगा, जो लाइन होगी क्रिएट न्यू सेक्शन, उसके नीचे यहाँ पर लिखा है क्रिएट न्यू के अंदर यहाँ पर लिखा होगा फ्लैश डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर लिखा है क्रिएट न्यू के नीचे फ्लैश डॉक्यूमेंट यहाँ कहीं लिखा होगा, उसमें से आपको क्लिक कर देना है। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैश डॉक्यूमेंट, आप अपनी बुक में गौर से देखेंगे या कंप्यूटर पर देखेंगे तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। फिर पेज नंबर 70 से पेज नंबर 71 पर आइए और इसके टॉप पर देखिए द वर्क स्पेस ऑफ फ्लैश का वर्क स्पेस। क्या, द वर्क स्पेस ऑफ फ्लैश, यहाँ देखिए पहला है द स्टेज, मतलब वर्क स्पेसिस क्या क्या होती हैं उसके, जब हम फ्लैश खोल लेते हैं तो उसका मीनू और टाइटल ये सब टाइम वाइम सब क्या है ये। ठीक है, उसकी स्क्रीन कैसी होती है, सिंपली ये देखना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम स्टेज क्या होता है। इट इज़ द रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया होता है वेयर यू कैन प्लेस योर कंटेंट और क्रिएट योर मूवी और ड्राइंग, जहाँ पर आप अपना कंटेंट के प्लेस कर सकते हैं यानी रख सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं कोई सा भी मूवी और ड्राइंग। द स्टेज साइज इन फ्लैश इज़ 550 to 400 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर हम स्टेज की साइज़ देखें तो वो 550 से लेकर 400 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, मीनू क्या होता है, द मीनू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्स फॉर कॉमन कमांड्स एंड फंक्शंस सच एज सेविंग एंड ओपनिंग फाइल्स एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं मीनू क्या होता है, मीनू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ क्या होते हैं, मीनू के अंदर कुछ कॉमन कमांड्स और फंक्शंस होते हैं जो ये कंट्रोल करता है मीनू, जैसे कि सेविंग और ओपनिंग फाइल, ठीक है, न्यू फ्लैश, ये सब ऑप्शन मीनू के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद द टूल्स पैनल क्या होता है, टूल्स पैनल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये रहा हमारा टूल्स पैनल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ टूल्स टू पेंट, ड्रॉ, मॉडिफाई एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द वर्क स्पेस। क्या ये क्या कंसिस्ट करता है, इसके अंदर सेट ऑफ टूल्स होते हैं, किसके लिए, पेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए इन द वर्क स्पेस, मतलब जो आपका वर्क स्पेस है इसके अंदर। फिर आया द टाइमलाइन क्या होता है, द टाइमलाइन इज़ नोन एज फिक्स विंडो। टाइमलाइन क्या कहलाती है, ये हमारी टाइमलाइन है, ऊपर ये ऐसे करके नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ, इसे हम फिक्स विंडो कहते हैं। दैट स्टेज ऑन टॉप ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन द वर्क स्पेस, जो कि हर ऑब्जेक्ट के टॉप पर वर्क स्पेस के अंदर मौजूद होती है और वहीं रुकी होती है। इट इज़ द पर्टिकुलर एरिया वेयर एलिमेंट एंड ग्राफिक्स आर स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, और ये पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर हमारे एलिमेंट्स और ग्राफिक्स जो होते हैं वो सीक्वेंस वाले ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर यानी सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, परमिटिंग द यूज़र टू सी द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन द सीक्वेंस। वो क्या बताता है, वो जो यूज़र्स होते हैं उन्हें ये इस तरीके से परमिट करता है कि वो जो है क्या कर पाएँ, सी द ऑर्डर ऑफ इवेंट, जो इवेंट्स हैं उसके ऑर्डर देख पाएँ सीक्वेंस में, मतलब पहला कौन सा इवेंट होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, उसके ऑर्डर देख पाएँ। ठीक है, जैसे कि मूवी होती है, मूवी अगर हम बनाते हैं, मूवी के सीन्स होते हैं कि पहले जो है विलन आएगा, बच्ची को किडनैप कर लेगा, फिर वो हीरो जाएगा, उसे बचाएगा, पुलिस आएगी। तो ऐसा नहीं होता कि पहले हीरो गया बचा लाया और फिर विलन बाद में पकड़ता है बच्चे को, ऐसा नहीं होता है ना, पहले विलन जो है किडनैप करता है बच्चे को, फिर हीरो जाता है फिर बचाता है। इसी तरह से जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस देखने के लिए जो ऑर्डर होते हैं इवेंट्स के, उसे देखने के लिए सीक्वेंस के अंदर टाइमलाइन की मदद से देखते हैं। फिर आया द प्रॉपर्टीज़ पैनल। क्या, द प्रॉपर्टीज़ पैनल, ये क्या होता है, द प्रॉपर्टीज़ पैनल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यूज्ड फॉर चेंजिंग द सेटिंग
प्रॉपर्टीज़ पैनल क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग एलिमेंट्स का, ये होता है हमारा प्रॉपर्टी पैनल। इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। उसका क्या होता है, ये उसका कॉम्बिनेशन होता है और यूज़ फॉर चेंजिंग द सेटिंग, और सेटिंग को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सच एज द रूलर यूनिट, क्या कह रहे हैं ये, यूज़ फॉर चेंजिंग द सेकेंड सच एज द रूलर यूनिट, जैसे कि एक रूलर यूनिट होता है, ऐसा लगता है क्या कि एक रूलर यूनिट की तरह इसे जो है हम यूज़ करते हैं सेटिंग को चेंज करने के लिए। जो हमारा प्रॉपर्टी पैनल होता है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसके सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेज साइज, जैसे कि स्टेज का साइज़ क्या है, क्या रखना है, वो साइज़ हम इससे चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फ्रेम रेट कितना होता है ये चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे स्टेज का क्या होना चाहिए वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब पीछे का कलर, जो हमारे मूवीज़ चल रही होगी, वीडियो चल रही होगी, जो हमने एनिमेशंस बनाए हैं उसके पीछे का जो कलर होगा वो क्या होना चाहिए, वो बैकग्राउंड कलर भी हम यहीं से चेंज कर सकते हैं। इफ़ द प्रॉपर्टीज़ पैनल इज़ नॉट विजिबल, क्या कह रहे हैं, अगर ये आपका प्रॉपर्टी पैनल आपको नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है, देन यू कैन सेलेक्ट द विंडोज़, उसके बाद प्रॉपर्टीज़, उसके बाद क्या करना है, आपको विंडोज़ सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है, आपका प्रॉपर्टी पैनल आपका ऐसे नीचे बना हुआ आने लगेगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द टूल्स पैन, टूल्स पैन के एप्लीकेशन की बात करेंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द टूल्स पैनल, क्या, द टूल्स पैनल कंटेन सर्वल टूल्स, यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, ये होना चाहिए सेवरल टूल, क्या, SEVERAL, ये सेवरल है, इन्होंने सर्वल लिख दिया है, ठीक है, SEVERAL, सेवरल टूल्स, ठीक है। द टूल्स पैनल कंटेन सेवरल टूल्स, टूल्स पैनल क्या होता है, देखिए यहाँ पर टूल्स पैनल दिखाते हैं आपको, ये है टूल्स पैनल, इसके अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं, तो वही कह रहे हैं सिंपली कि टूल्स पैनल जो होता है उसके अंदर सेवरल टूल्स होते हैं। दैट असिस्ट इन कलरिंग, जो कि आपको किस में मदद करते हैं, कलरिंग करने में, ड्राइंग करने में, मॉडिफाइंग एन ऑब्जेक्ट, और आपने जो ऑब्जेक्ट बना रखा है या आपका जो ऑब्जेक्ट उसमें है, आप जो ड्राइंग कर रहे हैं या आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, उसे मॉडिफाई करने में। विद द असिस्टेंस ऑफ टूल्स, किसकी मदद से, टूल्स की मदद से, असिस्टेंस की मदद से, हेल्प की मदद से, टूल्स की हेल्प से, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ शेप सच ए सर्किल, रेक्टेंगल, लाइन और एनी अदर ऑब्जेक्ट, क्या कह रहे हैं, आप जो है टूल्स की मदद से, विद द असिस्टेंस ऑफ टूल्स, टूल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप कोई सा भी शेप, जैसे कि सर्किल है, रेक्टेंगल है या लाइन है, या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ इट्स टूल वर्क एज सेम एज इन MS पेंट, ये कह रहे हैं इसके तो ज़्यादातर टूल ये वाले हैं, या यहाँ आप नीचे देख लिए, ये भी टूल यही है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो टूल हैं बच्चों, ये ऐसे वर्क करते हैं जैसे कि हम MS पेंट में हमने यूज़ किए थे, ये टूल्स भी वही हैं, काम भी वही है, ठीक है। सिलेक्शन टूल, पेन है हमारा, इसमें अलग अलग जूम का, जूम इन, जूम आउट, और इसका पेंट का अलग है, पेंट बकेट अलग है, मतलब ये सारे टूल्स वैसे ही हैं जैसे कि हमने MS पेंट में यूज़ किए थे, ठीक है, वही वैसे ही टूल्स हैं ये। ज़्यादातर टूल, कुछ टूल्स अलग भी हैं मगर ज़्यादातर टूल जो है वो MS पेंट में जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। फिर होता है ओवल टूल, ओवल टूल क्या होता है, ओवल टूल भी मैंने बताया था सर्किल बनाने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं इसे। दिस टूल इज़ अप्लाई टू ड्रॉ सर्किल और ओवल ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसे जो है हम अप्लाई करते हैं क्या बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए, और ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। कौन कौन से शेप, सर्कुलर और ओवल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ओवल कहते हैं, सर्कुलर होता है पूरा सर्किल गोल, ओवल जो होता है हमारा वो इस तरह से होता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से, मतलब ऊपर गोल तो होगा मगर साइड से थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, साइड से, जैसे अंडे का शेप होता है, अगर हम अंडे को साइड से देखते हैं तो ओवल होता है इस तरह से, ये मैंने ज़्यादा ही ओवल कर दिया, ठीक है, ऐसे भी होता है ओवल, मगर पूरा सर्किल नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं ओवल, ठीक है। तो ओवल टूल से ही ओवल बनाते हैं जिसे हम एलिप्स शेप भी कहते हैं, क्या, एलिप्स शेप भी कहते हैं, और इससे ही हम सर्किल बनाते हैं। सर्किल कैसे बनाते हैं, मैंने ओवल टूल लिया, ओवल टूल कैसा होगा हमारा, ओवल टूल इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है, इस तरीके का कुछ होगा हमारा ओवल टूल। ये मेरा सही से नहीं बना है, अगर कंप्यूटर पे देखेंगे तो बिल्कुल बराबर होता है ये। मान लिया ऐसा हमारा ओवल टूल है, मैं ऐसा ओवल टूल ले लूँगा, उसके बाद यहाँ से अपना माउस की मदद से यहाँ से स्ट्रेच कर दूँगा, खींच दूँगा तो थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से खींचूंगा थोड़ा सा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ये पूरा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा और लगने लगेगा कि हमारा ये सर्किल है। होता ओवल है मगर बाद में हम उसे खींच देते हैं, माउस की मदद से इधर उधर स्ट्रेच कर देते हैं और वो कैसा हो जाता है, हमारा ओवल टूल हो जाता है, ठीक है। फिर आया हमारा सेकंड स्टेप्स इसके यूज़ करने के, कि स्टेप्स कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहला, सेलेक्ट द ओवल टूल, सबसे पहले
ओवल टूल को इस्तेमाल करना है, मतलब सेलेक्ट करना है उससे पहले, इस्तेमाल करने से पहले, यूज़ करने से पहले उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 2, इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज़ फॉर द स्ट्रोक सच एज कलर, लाइन, स्टाइल एंड थिकनेस। और फिर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के यहाँ पर कलर्स आ जाएंगे, अलग अलग लाइन्स, कौन सी लाइन यूज़ करनी है आपको, ठीक है, आपको कौन सा कलर चाहिए आपके लाइन का, ठीक है, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, लाइन की थिकनेस क्या होनी चाहिए, लाइन मोटी होगी, पतली लाइन। एक होता है हमने पतली सी लाइन ड्रॉ करी, एक सर्किल बनाया बहुत हल्की, एक मैंने बहुत डार्क लाइन यूज़ करी और सर्किल बनाया, तो मैं कितनी चौड़ी लाइन यूज़ करूँगा, कितनी पतली लाइन यूज़ करूँगा, इसकी थिकनेस भी, इसका स्टाइल भी, इसका लाइन भी, कलर भी, सब कुछ इसमें से यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आया स्टेप 3, सेलेक्ट द फिल कलर। उसके बाद फिल कलर को सिलेक्ट करना है, फिल कलर टूल को यहाँ पर लिखा है ऐसे, ठीक है, एंड सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस। सेलेक्ट द फिल कलर को चूज़ करा, यहाँ पर ऐसे लिस्ट खुल के आएगी, अपने चॉइस का कोई भी कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इन्होंने रेड सेलेक्ट किया है, उसके बाद रेड सेलेक्ट करके यहाँ पर माउस जैसे क्लिक किया होगा वैसे क्या हुआ होगा, ये रेड कलर का हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये सिलेक्ट द फिल कलर के बाद जो कलर आप चूज़ करेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मूव द पॉइंटर ऑन द, फिर इसके बाद 72 पर आइए, मूव द पॉइंटर ऑन द के बाद स्टेज, मतलब स्टेज पे अपना पॉइंटर लेके जाइए। माउस का पॉइंटर जो होता है, जो एरो बनाता है, जब हम माउस चलाते हैं अपना तो एरो भी हमारा चल रहा होता है, ठीक है। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट ऑन द स्टेज। क्या करना है, आपका जो लेफ्ट वाला माउस बटन होता है, 3 बटन होते हैं, 2 होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट और बीच में स्क्रोलर होता है, व्हील टाइप का होता है, पहिए की तरह, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो माउस बटन है उसे होल्ड करना है और उसे अपने स्टेज पर खींचना है, ड्रैग करना है। स्टेप 4 क्या होगा, रिलीज द माउस बटन। माउस बटन को रिलीज कर देना है। यू विल सी अ सर्किल ऑन द स्टेज दैट कंसिस्ट ऑफ फिल एंड स्ट्रोक कलर। तो आप देखेंगे आपके स्टेज पर एक सर्किल होगा जिसमें जो है स्ट्रोक, फिल एंड स्ट्रोक कलर, मतलब उसके अंदर फिल होगा यानी कलर भरा होगा, या कलर के साथ पूरा एक सर्किल ड्रॉ होगा। फिर आया हमारा रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल क्या होता है, सिंपली ये जैसे हमने MS पेंट में यूज़ किया था रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल बनाने के लिए या स्क्वायर बनाने के लिए, तो वैसे ही इसे भी हम इसमें इस्तेमाल कर देंगे। कैसे होता है ये, दिस टूल इज़ यूज टू मेक रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप। ये टूल जो है किस लिए इस्तेमाल होता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप बनाने के लिए, ठीक है। इट हैज़ एन ऑप्शन विच कैन बी सेंट टू मेक अ राउंडेड रेक्टेंगल। इसके पास एक मतलब हम रेक्टेंगल जैसे बनाते हैं तो इसके पास एक और ऑप्शन होता है जिससे हम राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हैं। एक रेक्टेंगल होता है हमारा सिंपल ये, ठीक है, जिसमें कोने होते हैं, जिसमें ये कोने होते हैं, ये कोने होते हैं। एक होता है हमारा रेक्टेंगल जिसमें राउंड होता है ये, ठीक है, ये साइड से कर्व होता है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे मुड़ा होता है, फिर ऐसे ये मुड़ा होता है, फिर यहाँ पर मुड़ा होता है, ऐसे करके। यहाँ कोने नहीं होते, इसे हम कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। क्या, राउंडेड रेक्टेंगल, मुड़ा हुआ राउंड रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर रेक्टेंगल होता है हमारा, यहाँ कोने होते हैं, ये जो है इसमें कोने नहीं होते हैं, कर्व नहीं होते, यहाँ पर कर्व होता है, मुड़ा होता है थोड़ा सा, इसे हम कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। वो इसी में ही ऑप्शन आता है, ठीक है। सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है, होल्ड एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्केच। उसके बाद वैसे ही होल्ड करना है अपना लेफ्ट माउस बटन और उसे ड्रैग करना है स्टेज पे, आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दिस, सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए, होल्ड रेक्टेंगल टूल में देखिए, दिस टूल इज यूज टू मेक रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप। इट हैज़ एन ऑप्शन विच कैन बी सेट टू मेक अ राउंडेड रेक्टेंगल। मतलब ये कह रहे हैं, अभी हमने बता दिया, एक बार दोबारा बता देते हैं। ये कह रहे हैं रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते हैं हम स्क्वायर शेप बनाने के लिए, रेक्टेंगल शेप बनाने के लिए। इसके अंदर ही ऑप्शन होता है जिससे हम राउंडेड रेक्टेंगल बना लेते हैं। फिर आया कि हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और उसे स्क्रीन पर यानी स्टेज पर जो है क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, यानी उसे अपने माउस बटन को ऐसे लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे और उसे अपने माउस बटन को खींचेंगे तो उसका जो पॉइंटर होगा वो स्क्रीन पे खींच रहा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एज द रिजल्ट रेक्टेंगल शेप इज मेड। जैसे कि आपको लगेगा कि आपका रेक्टेंगल शेप बन रहा है और बन चुका है, तो आप अपना माउस बटन क्या करना है, रिलीज द लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन जो है उसे रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। टू मेक द राउंडेड रेक्टेंगल, क्या राउंडेड रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट सेट कॉर्नर रेडियस। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, कहाँ पर, सेट कॉर्नर रेडियस टूल फ्रॉम द ऑप्शन सेक्शन। ऑप्शन का एक सेक्शन होगा जहाँ पर ऑप्शन होंगे, उसके अंदर लिखा होगा सेट कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस सेट करना है उसमें, तो उसमें क्या होगा, सेट कॉर्नर रेडियस आप सेलेक्ट कर लेंगे तो जो क्या होगा, आपका रेक्टेंगल जो है राउंडेड में आने लगेगा। द रेक्टेंगल सेटिंग डायलॉग बॉक्स कम्स अप। क्या होगा, आपका वहाँ पर रेक्टेंगल सेटिंग डायलॉग बॉक्स आ जाएगा खुल के। एंटर एनी नंबर फ्रॉम 0 to 99 इन द कॉर्नर रेडियस। अब क्या करना है, मगर जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर रेडियस, थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस की आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो सिंपल समझ लिए कि इसमें कुछ नंबर देना पड़ेगा हमें 0 से 99 के बीच में, जिसमें हम क्या सेलेक्ट कर पाएंगे कि कितना रेडियस होना चाहिए हमारे कॉर्नर रेडियस का,
ठीक है, कॉर्नर रेडियस बॉक्स का। उसके बाद क्लिक ओके, ओके क्लिक कर देना है। नाउ मेक्स अ रेक्टेंगल ऑन द स्टेज। फिर ओके क्लिक करते ही आप जो है रेक्टेंगल बनाएंगे स्टेज पर, तो वहाँ आपको ऐसा दिखेगा कि राउंडेड रेक्टेंगल बन रहा है। किसके बाद, किसके साथ, विद द पर्टिकुलर कॉर्नर सेटिंग, जिसमें पर्टिकुलर कॉर्नर सेटिंग होगी। देखो कोई ज़्यादा कर्व होगा, एक हल्का सा कर्व होगा, एक बहुत ज़्यादा कर्व होगा, तो उसमें जो है रेडियस डिपेंड करता है, कितना रेडियस है, कितना किस हिसाब से कर्व लिया आपने। ठीक है, मैंने कहा ज़रा सा यहाँ पर, किसी ने बहुत ज़्यादा ऐसे करके पूरा, तो इस हिसाब से जो है हम रेडियस सेलेक्ट करेंगे 0 से 99 के बीच में। उससे पता चलेगा हमारा कि कितना हमारा रेडियस है और कितना कर्व होगा, किस हिसाब से हमारा रेक्टेंगल बनेगा। जब आप ड्रॉ करेंगे फिर आपका वो रेक्टेंगल साइड से कर्व होगा, मुड़ा हुआ होगा, ऐसा लगेगा कि साइड में कोने नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है देखिए रेक्टेंगल टूल ये रहा। उसके बाद सेट कॉर्नर रेडियस टूल ये रहा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा आपका 0 से 99 कोई भी रेडियस आप उसमें टाइप कर देंगे, लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करना है, ओके पे प्रेस कर देना। यहाँ पर ओके है और यहाँ पर कॉर्नर रेडियस का ऑप्शन है 0 से 99 जो भी आपको लिखना है। लिखने के बाद यहाँ ओके प्रेस करेंगे। आपका फिर ड्रैग करना है रेक्टेंगल, जैसे माउस लेफ्ट बटन दबाते हैं फिर माउस को खींचते हैं तो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। मगर अब रेक्टेंगल ड्रॉ तो होगा, उसमें कोने नहीं होंगे, उसमें कर्व होगा, मुड़ा हुआ होगा साइड से। फिर आया पॉलिस्टर टूल। पॉलिस्टर टूल किस लिए इस्तेमाल होता है? दिस टूल इज़ यूज टू मेक पॉलीगन एंड स्टार फिगर्स। ये जो है पॉलीगन बनाने के लिए और स्टार की फिगर बनाने के लिए, यानी स्टार शेप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेप फर्स्ट, सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन, क्या सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन मीनू ऑफ द रेक्टेंगल टूल। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल जो था उसका ड्रॉप डाउन मीनू को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इट विल शो अ फ्लाई आउट मीनू। उसमें क्या होगा, एक फ्लाई आउट मीनू आपको शो होगा। स्टेप 2, सिलेक्ट द पॉलीस्टार टूल। क्या पॉलीस्टार टूल, नो पॉलिस्टर नहीं है, पॉलीस्टार। फिर क्या करना है आपको, पॉलीस्टार टूल को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर सेलेक्ट करते ही क्या होगा, स्टेप 3, इन द प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर क्लिक ऑन द ऑप्शंस बटन। फिर प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर जो था वहाँ पर ऑप्शन का बटन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यू विल सी द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स। आपको वहाँ पर एक टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स दिखेगा। क्या, टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स दिखेगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ स्टाइल ऑप्शन। वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, आपको उस पर क्लिक करना है। उसमें क्या होगा, वो स्टाइल ऑप्शन की लिस्ट होगी। एंड सेलेक्ट द स्टार स्टाइल। वहाँ पर 2-3 स्टाइल होंगे, आपको जो है उसमें जो है स्टार का स्टाइल सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप अगर स्टार बनाना चाह रहे हैं तो आपने स्टार स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद स्टेप 4, एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। अब आप स्टार की कितनी साइड्स चाह रहे हैं, 10 साइड का स्टार, 5 साइड का स्टार, 6 साइड का स्टार, अपनी चॉइस से आप एंटर कर देंगे। उसमें साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स लिख देंगे। एंटर द वैल्यू फ्रॉम 0 to 32 फॉर नंबर ऑफ साइड्स, 3 to 32। अब कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए एक स्टार ड्रॉ होने के लिए, और उसमें जो है 3 से 32 तक के नंबर आप उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 3 से 32 तक आप साइड्स लिख सकते हैं, यानी इतने साइड्स का आप स्टार बना सकते हैं। स्टेप 5, फॉर स्टार पॉइंट साइज़। क्या, स्टार के पॉइंट साइज़ के लिए एंटर द नंबर बिटवीन 0 and 1। जो आपका स्टार का पॉइंट साइज़ होगा उसे 0 से 1 के बीच में आपको कोई नंबर लिखना है। ठीक है, टू इंश्योर द डेप्थ ऑफ द स्टार पॉइंट। क्या, इंश्योर करने के लिए, जो स्टार पॉइंट का डेप्थ होगा उसे इंश्योर करने के लिए। अ नंबर क्लोजर टू 0 मेक्स द पॉइंट्स डीपर। और जितना करीब आप 0 की नंबर लिखेंगे उतना ही पॉइंट्स आपका डीपर होगा, गहरा होगा। स्टेप 6, क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका वो जो टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स होगा वो क्लोज हो जाएगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेप 7, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन द स्टेज टू मेक अ स्टार। उसके बाद आपको क्या करना है, हर बार की तरह अपने माउस को पकड़ना है, उसका लेफ्ट माउस बटन दबाना है और उसे फिर से घसीटना है, फिर से उस पर स्क्रैच करना है, उसे खींचना है, ड्रैग करना है। स्टेज पर क्या हो जाएगा, आपका स्टार वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, स्टार ड्रॉ हो जाएगा। स्टेप 8 क्या है इसका, स्टेप 8, इन द सेम वे यू कैन मेक अ पॉलीगन बाय सेलेक्टिंग पॉलीगन ऑप्शन इन द स्टाइल टेक्स्ट बॉक्स। इसी तरीके से आप क्या बना सकते हैं, पॉलीगन बना सकते हैं। कैसे, पॉलीगन सेलेक्ट करके, जैसे हमने वहाँ पर स्टार सेलेक्ट किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, वहाँ पर पॉलीगन वाला सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। तो उसमें क्या होगा, स्टाइल टेक्स्ट बॉक्स में जाके पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे तो आप पॉलीगन बना पाएंगे। अब देखिए हमें ये ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले हमने रेक्टेंगल टूल यूज़ किया था, उसी के यहाँ पर नीचे कोना, यहाँ पर छोटा सा ट्राइंगल बना है, छोटा सा पॉइंट है ट्राइंगल की शेप में, इसे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आ गए। ये हमारा हो गया पॉलीस्टार टूल, रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल जब हम यूज़ करेंगे तो रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें भी फिर अलग अलग टूल, अलग अलग तरीके के रेक्टेंगल हैं। फिर पॉलीस्टार टूल में क्या है, पॉलीस्टार टूल में मेरा स्टार है और पॉलीगन है, तो इसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक स्टार बनाने का, एक पॉलीगन बनाने का। पहले हमने स्टार बनाया, अब हम यहाँ पर कह रहे हैं पॉलीगन भी हम इसी तरह बना सकते हैं। ठीक है, फिर आया लाइन टूल। लाइन टूल से तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, यानी लाइन जिससे हम ड्रॉ कर पाएँ।
द लाइन टूल फंक्शंस एग्जैक्टली द सेम वे एज डू द लाइन टूल इन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये कह रहे हैं लाइन टूल ऐसे ही फंक्शन करता है एग्जैक्टली सेम वे में, सेम तरीके से जैसे कि हमारा लाइन टूल ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में करता है। ठीक है, वी कैन यूज़ लाइन टूल टू मेक स्ट्रेट लाइन। हम लाइन टूल को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। ठीक है, स्टेप 1 क्लिक ऑन द लाइन टूल। पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले लाइन टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर लेफ्ट में एक लाइन टूल बना हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर नहीं, मतलब 3-4 स्टेप्स नीचे, तीसरे नंबर पे नीचे लाइन बनी होती है ऐसे करके, लाइन टूल कहते हैं हम इसे। उसे सिलेक्ट करने के बाद स्टेप 2 इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल सेलेक्ट। यहाँ पर हमारा क्या होता है? प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल। मैंने बताया था प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल होता है। इसमें क्या करना है? सेलेक्ट द कलर। यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर लिए, उसकी थिकनेस यानी कितनी मोटी लाइन खींचनी है आपको वो सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट लाइन स्टाइल, लाइन का स्टाइल सेलेक्ट कर लिए। देखिए अलग अलग, यहाँ पर डॉटेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर जो है डॉटेड लाइन है, यहाँ पर जो है थोड़ा डार्क लाइन है, यहाँ पर पॉइंटेड लाइन है। इस तरह से उसका स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एज रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन ऑर्डर, जैसे कि आपकी ज़रूरत हो इवेंट के हिसाब से, उस हिसाब से आप लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 3 मूव द पॉइंटर ऑन द स्टेज। अपने पॉइंटर को स्टेज पर लेके जाइए। जैसे माउस को हम चलाते हैं तो पॉइंटर स्टेज पर ले आइए, स्टेज पर ले आइए यानी इस जगह पर ले आइए। उसके बाद स्टेप 4 क्लिक एंड ड्रैग इट इन द डायरेक्शन वेयर यू डिज़ायर टू मेक अ लाइन। उसे फिर वहाँ पर क्लिक करिए लेफ्ट माउस बटन और उसे ड्रैग करिए अपने माउस को, तो वहाँ पर ही लाइन खींचेगी और जिधर आप अपना माउस चलाएंगे, जिधर आप पॉइंटर लेके जाएंगे, उसी डायरेक्शन में आपकी लाइन बन जाएगी। स्टेप 5 रिलीज द माउस बटन एंड यू विल सी अ लाइन ऑन द स्टेज। उसके बाद स्टेप 5 क्या है आपका? अपना माउस बटन छोड़ दिए और आप वहाँ पर देखेंगे एक क्या होगी? एक लाइन ड्रॉ हो चुकी होगी, वहाँ पर एक लाइन बन चुकी होगी। अब यहाँ पर है कर्विंग। अगर लाइन को आपको कर्व करना है, पहले आपने स्ट्रेट लाइन बना ली, उसे आप थोड़ा सा मोड़ना चाह रहे हैं, कर्व करना चाह रहे हैं, बेंड करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? यू मे टर्न अ स्ट्रेट लाइन इनटू अ कर्व विद द सिलेक्शन टूल। क्या आप जो है स्ट्रेट लाइन को एक कर्व में टर्न कर सकते हैं? कैसे? सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करके। यहाँ होता है हमारा एरो की तरह बना होता है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पॉइंटर की तरह ही होता है आगे से, वैसे ही पॉइंटर की तरह जो होता है इसे हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। इस टूल को हम यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को कर्व कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जैसे इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन थी, उसे थोड़ा सा मोड़ दिया, देखो अब मोड़ के आ रही है यहाँ पर। स्टेप फर्स्ट क्या है इसका? आफ्टर मेकिंग अ लाइन क्लिक द सिलेक्शन टूल। सबसे पहले आपको जैसे हमने बताया था लाइन टूल को यूज़ करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेना है, यूज़ कर लेना, मतलब क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंश्योर दैट द लाइन इज़ नॉट सिलेक्टेड। सबसे पहले ये देखना है आपको कि आपकी जो लाइन है वो सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2 मूव द पॉइंटर ऑन द लाइन। अपने लाइन पर पॉइंटर लेके जाइए। अब पहले क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करी, वो लाइन जो है हमारी क्या होनी चाहिए? सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, बस हमारी ड्रॉ होनी चाहिए। ड्रॉ होने के बाद आपका सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? पॉइंटर को लाइन पर लेके जाना है। व्हेन द पॉइंटर कन्वर्ट्स दिस एरो विद कर्व सिंबल। क्या ये वाला पॉइंटर जैसे ही चेंज होके कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? एक कर्व सिंबल में चेंज हो जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग द लाइन टू मेक अ कर्व। तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है और लाइन को ड्रैग करना है, अपने माउस को ड्रैग करना है, क्या होगा? आपका कर्व ड्रॉ होने लगेगा। स्टेप 3 रिलीज द माउस बटन व्हेन द कर्व इज ड्रॉन। फिर क्या करना है? अपने माउस बटन को, जैसे हमने पहले लेफ्ट माउस बटन दबाया, उसे रिलीज इसे स्ट्रेच कर रहे हैं इधर उधर, जहाँ पर हमें कैसे भी कर्व करना है वो करा हमने। उसके बाद माउस के बटन को छोड़ देना है जब आपको लगे कि हमारा कर्व अब इतना ठीक है, इतना बन चुका है, बस इतना ही सही है, तो हम वहाँ पर अपने माउस बटन को छोड़ देंगे। फिर 74 पेज नंबर ओपन करिए, नेक्स्ट पेज नंबर 74, टॉप पर देखिए इसके पेन टूल। पेन टूल क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पेन की शेप का होता है, पेन की तरह ही बना होता है। दिस टूल इज यूज टू मेक प्रिसाइज पाथ सच एज स्मूथ फ्लोइंग कर्व और स्ट्रेट लाइन। ये टूल हम किस लिए बनाते हैं? प्रिसाइज पाथ बनाते हैं, कुछ ऐसे जगह पर यूज़ करते हैं जैसे कि स्मूथ फ्लोइंग कर्व हो, ठीक है, स्मूथली कहीं भी फ्लोइंग कर्व बनानी है या स्ट्रेट लाइन बनानी है उसके लिए, ठीक है। वी मे ऑल्सो एडजस्ट द लेंथ एंड एंगल ऑफ द स्ट्रेट सेगमेंट एंड द स्लोप ऑफ कर्व सेगमेंट आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? लेंथ जो है, एंगल जो है स्ट्रेट लाइन का, या हमारी जो लेंथ है, ठीक है, जो स्लोप है कर्व सेगमेंट्स का, वो सब हम बाद में आफ्टरवर्ड्स क्या कर सकते हैं? मतलब हम ये सारी चीज़ें, पहले मैंने लाइन बनाई, ठीक है, 2 लाइन बनाई, उसके बीच का एंगल या लंबाई लाइनों की, या हम जो है कितनी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसे मैं कर्व कितना बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें, मैं स्लोप कितना है उसका, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब क्या कर सकता हूँ? एडजस्ट कर सकता हूँ। पहला क्या है इसे यूज़ करने का? स्टेप फर्स्ट क्या है? सेलेक्ट द पेन टूल। सबसे पहले पेन टूल को सेलेक्ट करना है। स्टेप 2 होगा क्लिक ऑन द स्टेज टू डिफाइन द एंकर ए। फिर उसके बाद एक ए एंकर लिखिए वहाँ पर, ठीक है, मतलब जहाँ से हम, अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ तो स्टार्टिंग तो कहीं से करनी होगी और उसे हम नाम दे देते हैं ABC। तो क्या करना है? सबसे पहले स्टेज पर जाके आपको क्लिक करना है, वहाँ पर आपका एंकर डिफाइन हो जाएगा ए।
स्टेप 3 क्या होगा, क्लिक ऑन टू मेक द सेकेंड एंकर पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस। फिर उसके बाद दोबारा थोड़ी दूर पर आपको बी जहाँ पर आपको एंकर लगाना है, यहाँ पर यानी पॉइंट लगाना है, वहाँ पर आपको दोबारा क्लिक करना है। ए पर क्लिक किया, ए जहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर 2 एंकर बन गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉइंट है ऐसे एंकर बन गए। फिर ए क्या है इसमें, टू कंप्लीट एन ओपन पाथ। अब ये ओपन पाथ जो है इसे कंप्लीट करने के लिए क्लिक द पेन टूल को क्लिक करना है और डबल क्लिक ऑन लास्ट पेन पॉइंट इन द टूल्स पैनल, या तो फिर लास्ट पॉइंट जो है टूल्स पैनल का उस पर डबल क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, आपका जो ओपन पाथ है, ये जो खुला हुआ पाथ है, ये क्या हो जाएगा, ये खुला हुआ जो पाथ है इससे क्या हो जाएगा, ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बी टू क्लोज अ पाथ को क्लोज करना है। पोजीशन द पेन टूल को पोजीशन दो ओवर द फर्स्ट एंकर पॉइंट, मतलब फर्स्ट एंकर पॉइंट पे जाओ ए पर, वहाँ पर पोजीशन दो, वहाँ पर जाओ पेन टूल को लेकर। अ स्मॉल सर्किल कम्स अप नेक्स्ट टू द पेन टिप, पेन के टिप पर एक छोटा सा सर्किल खुल के आएगा, सर्किल बना हुआ आएगा, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे सर्किल हैं इस तरह से, वहाँ पर भी एक सर्किल बना हुआ आने लगेगा। ठीक है, कम्स अप नेक्स्ट टू द पेन टिप व्हेन इट इज़ केप्ट प्रॉपर्ली, जब आप अपने माउस को प्रॉपर्ली वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर एक सर्किल बना हुआ आएगा। ड्रैग और क्लिक टू क्लोज द पाथ, क्या करना है आपको, अब उसे खींचना है और क्लिक करना है उस पाथ को क्लोज करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐसे बना लिया, एक ऐसे बना लिया, अब इसे मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर जाऊँगा, ड्रैग करेंगे ऐसे ही, फिर क्या होगा, वहाँ तक उसे स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे, क्या होगा, आपका पूरा क्लोज फिगर बन जाएगी। फ्लैश फिल्स द पाथ ऑटोमेटिकली वंस इट बिकम्स अ क्लोज आउटलाइन, फिर क्या होगा, फ्लैश जो है आपका अपने आप ही उसे कलर से, अलग अलग कलर से भर देगा। ठीक है, जो आपका कलर पहले से सिलेक्ट हो रहा होगा उस कलर से इसे फिल कर देगा जब आपका पाथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी ऐसा है, फिर उसके बाद आपने एक और लाइन बनाई, उसके बाद इसे जैसे ही कंप्लीट किया, तीसरी लाइन बना दी, वैसे ही अपने आप इसे फिल कर देगा कलर से। फिर आया पेंसिल टूल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारा जो है ड्रॉ करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे हमने पेन टूल यूज़ किया वैसे ही हम क्या करेंगे, पेंसिल टूल को इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने पेन टूल यूज़ किया वैसे ही हमारा पेंसिल टूल है। इसमें क्या है, इट इज़ अ फ्री हैंड ड्राइंग टूल, ये एक फ्री हैंड ड्राइंग टूल है। फ्री हैंड क्या होता है, कहीं भी मैं कैसे भी बना दूँ। ठीक है, कुछ टूल ऐसे होते हैं जिससे मैं स्ट्रेट लाइन ही खींच पा रहा हूँ, कुछ कर्व बना पा रहा हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं चला पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेरा स्ट्रेट लाइन टूल था, उससे मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही बना सकता हूँ। कर्व टूल, उसे कर्व करना है तो कर्व टूल अलग यूज़ करना पड़ेगा। मगर पेंसिल टूल से क्या है, ऐसे वैसे कहीं भी मैं इसे अपने माउस की मदद से ड्रॉ कर सकता हूँ, फ्री हैंड ड्राइंग जिसे हम कहते हैं। दिस टूल असिस्ट टू मेक लाइन्स इन 3 वेरियस मोड्स, ये क्या कह रहे हैं, ये टूल हमें किस में मदद करता है, 3 अलग अलग तरीके से ड्राइंग बनाने में, लाइन बनाने में, एक स्ट्रेट लाइन बनाने में, स्मूथ लाइन बनाने में और इंक लाइन। अब ये क्या होता है, पहले यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट द पेंसिल टूल, सबसे पहले पेंसिल टूल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट अ लाइन, वेट, स्ट्रोक, कलर एंड स्टाइल फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल एंड मेक लाइंस। फिर क्या करना है, दोबारा से प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल जो नीचे होता है वहाँ पर जाना है। आपको क्या करना है, लाइन, वेट, स्ट्रोक, कलर जो है उसका, स्टाइल जो है, वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। अब ये 3 तरीके बताए, स्ट्रेटन, स्मूथ और इंक। स्ट्रेटन में क्या होता है, स्ट्रेटन, इट्स डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इज स्ट्रेटन, इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्रेटन। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटन मोड्स स्ट्रेटन्स द लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉन बाई अ पेंसिल टूल। स्ट्रेटन ऑप्शन से क्या होगा, जब आप कोई सी भी लाइन बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप स्ट्रेट बनती हुई आएगी लाइन। मैं अगर यहाँ पर टेढ़ी बनाऊँ, ऐसे करके कहीं भी माउस चलाऊँ, यहाँ तक लाया तो वो अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी। मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया यहाँ तक तो मैं ऐसे लाया, ऐसे करके यहाँ लाया तो स्ट्रेटन टूल यूज़ कर रखा है तो अपने आप वो स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, स्मूथ टूल में क्या होता है, स्मूथ टूल अगर हमने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, स्मूथ मोड्स स्मूथन द जर्क ऑन द एजेस। क्या स्मूथ टूल क्या करता है, स्मूथ कर देता है जो जर्क होते हैं, एजेस होते हैं, उससे जर्क जो होते हैं, जो कोने होते हैं वहाँ पर एजेस पर जो कर्व होते हैं, जर्क जो आ रहे होते हैं, उसे स्मूथ कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंक टूल क्या होता है, इंक मोड्स असिस्ट इन फ्री हैंड ड्राइंग विद नो मॉडिफिकेशन। जो इंक टूल जो होता है, ये जो है फ्री हैंड ड्राइंग में किस तरीके से मदद करता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, जहाँ जहाँ अपना माउस चला रहे होते हैं वैसी वैसी ड्राइंग बन रही होती है। ठीक है, जहाँ जहाँ हम अपने माउस चला रहे होते हैं वहीं वैसी वैसी ड्राइंग चलेगी, सेम, कुछ भी चेंज नहीं। इसके अंदर हमने ऐसे माउस चलाए तो थोड़ा बहुत साइड में वो जर्क जो हटा देता है, जो कोने हैं उन्हें हटा देता है और स्मूथ कर देता है, थोड़ा सा कर्व कर देता है। फिर पेज नंबर 75 देख लिए, पेज नंबर 75 टॉप पर आइए। द सेलेक्टिंग टूल्स, क्या सिलेक्टिंग टूल्स, ये क्या है, पहला आया सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या होता है, दिस टूल इज अप्लाई टू चूज सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन ऑन द स्टेज। ये टूल किस लिए इस्तेमाल होता है बच्चों, सिलेक्शन टूल जो होता है हमारा सिंगल या मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए स्टेज पर इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर मैनी वेज टू चूज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये कह रहे हैं इसके कई तरीके होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अगर सेलेक्ट करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उसे चूज़ करने के लिए कई तरीके होते हैं। यहाँ देखिए, टू सेलेक्ट अ टेक्स्ट ब्लॉक और ग्रुप स्ट्रोक फिल, क्या आपको अगर टेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट करना है
आउटलाइन या ग्रुप स्ट्रोक फिल करना है तो क्या करना है आपको, चूज दिस टूल एंड क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। आपको ये क्या करना है, अगर टेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट करना है या ग्रुप स्ट्रोक फिल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये टूल आपको सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। वी मे सेलेक्ट द फिल्ड शेप एंड इट्स आउटलाइन अदर बाय डबल क्लिकिंग और बाय ड्रैगिंग अ स्क्वायर सिलेक्शन बॉक्स अराउंड द ऑब्जेक्ट। क्या करना है, या तो फिर हम इसे फिल शेप हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वी में सिलेक्ट द फिल शेप एंड इट्स आउटलाइन। मतलब अगर मेरा कोई शेप है उसकी आउटलाइन और फिल शेप को मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो फिर डबल क्लिक करूँगा डायरेक्ट उस पर, या फिर मैं ड्रैग करूँगा अपने स्क्वायर सिलेक्शन बॉक्स को उसके ऑब्जेक्ट के अराउंड। क्या इस ऑब्जेक्ट के अराउंड जैसे मैंने सेलेक्ट किया उससे क्या होगा, अपने आप ही फिल शेप हो जाएगा, ठीक है, आउटलाइन हो जाएगी। लेसो टूल क्या होता है, लेसो टूल, दिस इज सेड टू बी अ फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। इसे हम फ्री हैंड सिलेक्शन टूल कहते हैं। वी में अप्लाई दिस टूल टू सिलेक्ट इरेगुलर शेप। ये हम किस लिए अप्लाई करते हैं इस टूल को, इरेगुलर शेप सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इरेगुलर शेप एरिया सेलेक्ट करने के लिए किसी भी ड्राइंग का या कोई ऑब्जेक्ट का पार्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका पार्ट है या कोई ड्राइंग है उसका एरिया है, उसका इरेगुलर शेप अगर सेलेक्ट करना है तो हम इसके लिए लेसो टूल इस्तेमाल करते हैं। टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू लेसो शेप फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अब क्या करना है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट लेसो शेप में कन्वर्ट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बताए गए हैं कि कैसे आप करेंगे। पहला स्टेप फर्स्ट क्या है, क्लिक ऑन द लेसो टूल। सबसे पहले लेसो टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पर रस्सी टाइप की बनी होती है, ठीक है, फंदा टाइप का जो होता है, फांसी का फंदा, उस तरह से छोटा सा बना होता है लेसो टूल। स्टेप 2 क्या है, मूव द पॉइंटर ओवर द स्टेज एरिया। आपको क्या करना है, अब पॉइंटर जो है इसे सेलेक्ट करने के बाद अपना स्टेज एरिया के ऊपर ले जाएंगे, स्टेज एरिया के ऊपर ले जाके इट कन्वर्ट द लेसो टूल। वो लेसो टूल में आपका पॉइंटर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। आपका पॉइंटर अब पॉइंट के शेप का नहीं, तीर के शेप का नहीं, कैसा आएगा बना हुआ, अब वो लेसो टूल की शक्ल में बनाएगा, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ आ रहा है, ठीक है, ये लेसो शेप लिखा है, यानी लेसो का शेप आ गया इसका। स्टेप 3, क्लिक एंड ड्रैग द लेसो अराउंड द ऑब्जेक्ट अंटिल वी रीच द पॉइंट वेयर वी हैड बिगिन। सर अब क्या करना है, आपको लेसो टूल को जो है आपने यूज़ कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, अब उसे जो है यहाँ से ड्रैग करना शुरू करेंगे तो यहीं ला के छोड़ेंगे। क्या, जब तक उसे ड्रैग करेंगे, जहाँ पर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, लेसो टूल को इस्तेमाल करना है, तो जहाँ से हमने ड्रैग करना शुरू किया था वहीं पर ला के छोड़ेंगे, तभी हमारा लेसो टूल यूज़ होगा, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग द लेसो अराउंड द ऑब्जेक्ट। अब क्लिक करिए और ड्रैग करिए लेसो को उस ऑब्जेक्ट के अराउंड जब तक हम जो है वहाँ पर ना पहुँच जाएं जहाँ से हमने बिगन किया था, शुरू किया था। स्टेप 4, रिलीज द माउस बटन, और वहाँ पर आके माउस बटन को छोड़ देना। ये नहीं कि यहाँ से शुरू किया यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से शुरू किया यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से शुरू करना है तो यहीं छोड़ेंगे। सब सिलेक्शन टूल, सब सिलेक्शन टूल क्या होते हैं, क्या, सब सिलेक्शन टूल, दिस टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट द नोट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये टूल जो है ऑब्जेक्ट के नोट्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यूजिंग द सब सिलेक्शन टूल यहाँ पर लिखा है, देखिए ये सब सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है इसका, आफ्टर सेलेक्टिंग दिस टूल, इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद, सब सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सिलेक्शन टूल और सब सिलेक्शन टूल दोनों ही एक जैसे लगते हैं, आपस में बराबर में होते हैं। लेफ्ट वाला हमारा सिलेक्शन टूल होता है, राइट वाला हमारा सब सिलेक्शन टूल होता है, ठीक है। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस टूल, इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपको अपने एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसमें आप ये चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं। इट्स नोड विल कम अप, उसका जो नोड है वो कम हो जाएगा, ऊपर निकल के आ जाएगा। इसके देखो यहाँ पर नोड्स निकल के आ गए, कोना निकल के आ गया। यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट्स शेप विद द हेल्प ऑफ नोट्स, और इस नोट्स की मदद से आप ऑब्जेक्ट का शेप आप इधर उधर करके चेंज कर सकते हैं माउस की मदद से। फिर आया द कलरिंग टूल। कलरिंग टूल क्या होता है, ये तो सिंपल है, कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रश टूल, कलरिंग टूल में पहला आया ब्रश टूल। ब्रश भी तो होता है हमारा कलर करने के लिए, ठीक है। तो ब्रश टूल, इट मे बी अप्लाइड जस्ट अ ब्रश ऑन अ कैनवस, जैसे कि हम एक कैनवस पे यानी शीट पर हम जैसे कि ब्रश करते हैं, ब्रश पेंट में कलर लगा के ब्रश करते हैं, पेंट करते हैं, ऐसे ही अप्लाई होता है ये भी, ठीक है, ये भी ब्रश टूल। यू कैन पेंट अ शेप ऑफ स्पेसिफिक कलर विद द हेल्प ऑफ द ब्रश टूल। ये क्या कह रहे हैं, आप स्पेसिफिक कलर के, क्या, किसी भी शेप को, पेंट अ शेप ऑफ स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक कलर के शेप को आप किसी भी तरह से आप उसे पेंट कर सकते हैं, किसकी मदद से, ब्रश टूल की मदद से। यू में स्पेसिफाई द ब्रश मोड ऑल्सो, आप क्या कर सकते हैं, ब्रश मोड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ब्रश मोड आप यूज़ करना चाह रहे हैं। बाय सेलेक्टिंग अ ब्रश शेप एंड साइज़, कैसे, ब्रश के शेप को और साइज़ को सिलेक्ट करके। ब्रश जो है आपका हो सकता है कोई, अगर आपने ऐसा साइज़ सेलेक्ट कर रखा हो जिसमें बहुत बड़ा हो ब्रश, तो वो ज़्यादा एरिया एक साथ कवर करेगा, एक साथ ज़्यादा एरिया कलर करेगा। पतला सा अगर मैंने ले रखा है तो एरिया कम कलर करेगा, ठीक है। सम ऑफ द ऑप्शंस पेंट ओवर लाइंस एंड फिल्स, और वहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं, लाइन के ऊपर और फिल्स के ऊपर, ठीक है।
पेज नंबर 76 ओपन करिए, नेक्स्ट पेज नंबर 76, और यहाँ पर टॉप पर देखिए दैट आर अवेलेबल विद ब्रश टूल, जो कि कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ब्रश टूल के साथ अवेलेबल होते हैं, आर एस फॉलोइंग, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला क्या है, पेंट नॉर्मल, पेंट फिल, पेंट बिहाइंड, पेंट सेलेक्ट, पेंट इनसाइड, ये अलग अलग पेंट इसके ब्रश टूल के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। फिल एम्प्टी एरियाज लिविंग द लाइन्स अनअफेक्टेड, क्या पेंट नॉर्मल क्या होता है, ये एम्प्टी एरिया को खाली क्या कर देता है, अनअफेक्टेड, बिना नुकसान पहुँचाए क्या करता है, उसे फिल कर देता है। ठीक है, ये क्या है, पेंट फिल, पेंट ब्लैंक एरियाज ऑफ द स्टेज लीविंग द लाइन्स एंड फिल्स अनअफेक्टेड, क्या करता है, ये पेंट कर देता है किस एरिया को, जो स्टेज की लाइन है उसे छोड़कर, जो कि हमारा मतलब ये वाली लाइन को देखो, इन लाइनों को छोड़कर, स्टेज की लाइनों को छोड़कर इसने पेंट तो किया, मगर लाइनें इसकी नज़र आ रही हैं। नॉर्मल में लाइनें नहीं नज़र आ रही थी, नॉर्मल तरीके से पेंट करते हैं। जैसे हम, अगर मैं इस ब्लू वाले एरिया पे अगर मैं अपना ब्लैक कलर का पेंट कर दूँ तो ये वाला एरिया छिप जाएगा, तो इसी तरह से नॉर्मल पेंट होता है। पेंट फिल में क्या होता है, पेंट तो होगा, इसके ऊपर पेंट तो होगा, जैसे हमारे हाईलाइटर होते हैं तो हम इसके ऊपर हाईलाइटर चलाते हैं मगर नीचे वाली लाइन दिखती है, तो इसी तरह से इसमें पेंट फिल में भी लाइन दिखेगी। उसके बाद पेंट बिहाइंड में क्या है, यूज़ अ न्यू फिल फॉर द सिलेक्शन। पेंट बिहाइंड में क्या है, यहाँ से छोड़िए, मैं यहाँ से बताता हूँ। पेंट बिहाइंड में क्या है, अगर हम पेंट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई चीज़ रख दिया, मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर किया, उसके ऊपर आधे पे वाइट कलर की पट्टी रख दी, तो नीचे वाला हिस्सा दिखेगा, ऊपर वाला नहीं दिखेगा। तो बिहाइंड का मतलब पीछे बिहाइंड करना। ठीक है, पेंट सिलेक्शन में क्या है, पेंट सिलेक्शन में सिंपल, जितना एरिया सेलेक्ट करा है उतना एरिया पेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पेंट इनसाइड में क्या है, इनसाइड अंदर वाला पेंट जो है, अंदर वाला एरिया सिर्फ इसमें पेंट होता है, बाहर इधर उधर कहीं नहीं निकलता, मतलब जो हमारा शेप है उसके अंदर का एरिया। अब यहाँ देखिए पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल क्या होता है, बकेट की तरह जो हमारी छोटी सी मग की तरह, ठीक है, जग जो होता है उसकी तरह बना होता है, और उसमें ऐसा लग रहा होता है देखने में जैसे पेंट गिर रहा है, ड्रॉप लटकी होती है उसमें। ठीक है, इस तरह से बना होता है। दिस टूल इज़ यूज टू फिल इनसर्किल्ड एरियाज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या ये टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, जो ऑब्जेक्ट का इनसर्किल्ड एरियाज होता है, जो एरिया होता है उसे फिल करने के लिए। किससे, विद स्पेसिफिक कलर, कुछ स्पेसिफिक कलर से, इन अ सिंगल क्लिक, सिर्फ एक सिंगल क्लिक में स्पेसिफिक कलर से, कोई भी रेड ब्लू ग्रीन जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, एक क्लिक करेंगे पूरा कलर इसमें आ जाएगा। यू में ऑल्सो अप्लाई द पेंट बकेट, आप जो है पेंट बकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यू में ऑल्सो अप्लाई द पेंट बकेट टूल टू फिल द एरियाज दैट आर नॉट फुली क्लोज्ड। क्या आप जो है उस एरियाज को भी फिल करने के लिए कलर से यूज़ कर सकते हैं पेंट बकेट को, चूँकि फुली क्लोज ना हो। इट ऑल्सो गिव्स मोड्स मॉडिफायर टू क्लोज गैप्स इन द शेप आउटलाइन। क्या, और ये कुछ क्या देता है, कुछ मॉडिफायर देता है, क्या मॉडिफायर देता है जिसमें जो है आप जो है क्या कर सकें, टू क्लोज गैप्स इन द शेप आउटलाइंस, जो आउटलाइंस के शेप हैं, जो शेप हैं आउटलाइंस की, उसके गैप को क्लोज करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो ये तो पूरा क्लोज एरिया है, यहाँ पर देखो ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है, तो ऐसा क्लोज नहीं है, तो इस तरीके से हम कलर पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब ये क्लोज नहीं है तो यहाँ पर कलर नहीं होगा। ठीक है, पहला यहाँ पर स्टेप्स देखिए इसे यूज़ करने के। टू फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल। सबसे पहले आपको पेंट बकेट टूल यहाँ पर जैसा बना है ऐसे ही वहाँ पर बना होता है सिलेक्शन टूल में। ठीक है, मतलब जो हमारे टूल्स होते हैं उसके अंदर हमारे टूल्स पैनल में ऐसा ही बकेट बना होता है, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन द फिल कलर ड्रॉप डाउन एरो। फिल कलर ड्रॉप डाउन एरो को आपको क्लिक करना है। द कलर पैलेट कम्स अप, वहाँ पर अलग अलग कलर पैलेट्स खुल के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं, ये तो अलग ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर छोटा सा बकेट बना हुआ है, यहाँ पर छोटा सा बकेट बना हुआ है, ये रहा हमारा। ठीक है, इसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर जो है। फिर सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करना है, इसे सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, फिल कलर ड्रॉप डाउन एरो को क्या करना है, क्लिक करना है। द कलर पैलेट कम्स अप, वहाँ पर अलग अलग कलर्स पैलेट खुल के आएंगे जिसमें अलग अलग कलर होंगे। फिर क्या करना है, अपनी चॉइस का कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस एंड क्लिक इनसाइड द ऑब्जेक्ट। फिर मैंने जैसे ग्रीन किया, ब्लू किया, पर्पल किया, पिंक किया, कोई सा भी सिलेक्ट करने के बाद उसे मैं ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करूँगा तो वो कलर जो मैंने सेलेक्ट करा है वही कलर पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर फैल जाएगा, वही कलर हो जाएगा एक क्लिक में सिर्फ। इंक बोटल टूल। इंक बोटल टूल में क्या होता है, इट इज़ यूज टू चेंज द स्ट्रोक कलर। ये जो है हम स्ट्रोक कलर का जो स्ट्रोक है, स्टाइल है, विड्थ है लाइन की, और जो शेप है आउटलाइंस की, वो सब चेंज करने के लिए हम इंक बोटल टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द इंक बोटल टूल। यहाँ पर इंक बोटल टूल होती है, जैसे हमारा इंक होता है, इंक का जो दवात आती है, आपने सुना होगा दाल से दवात, तो दवात ऐसे करके कांच के शीशी में होती है, इसी तरह से इंक बोटल टूल ऐसे ही बना होता है। ठीक है, और इसमें ऐसे लगता है यहाँ पर ड्रॉप गिर रही है, ऐसे बूंद गिर रही है, इंक गिर रही है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा होता है जैसे यहाँ पर है। सिलेक्ट द स्ट्रोक कलर। क्या करना है आपको, स्ट्रोक कलर सेलेक्ट कर लेना है। थिकनेस सेलेक्ट कर लेनी है। स्टाइल लाइन की या शेप जो है आउटलाइन की, जो आउटलाइन है पूरी, ये जो आउटलाइन है इसका शेप सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। कहाँ से, नीचे जो सबसे नीचे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होता है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल, वहाँ पर जाके क्लिक ऑन द लाइन ऑफ द मेड ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, जो आपका पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके बने हुए ऑब्जेक्ट की लाइन को क्लिक करना है।
विद द हेल्प ऑफ इंक बोटल टूल, किसकी मदद से, इंक बोटल टूल की मदद से, टू यूज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी टू स्ट्रोक, किस लिए कि आप डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है उस पर स्ट्रोक कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ इसलिए। ठीक है, फिर पेज नंबर 77 पर देखिए, 76 से पेज नंबर 77 इसके टॉप पर देखिए, इरेजर टूल। इरेजर टूल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई भी चीज़ इरेज करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं इसे भी। दिस टूल असिस्ट यू टू इरेज लाइंस एंड फिल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेज। क्या ये टूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसका नाम है इरेजर टूल, वैसे ही इसका काम है, क्या मतलब, इरेज करने के लिए। क्या करते हैं, जो भी लाइन है या फिल है ऑब्जेक्ट किसी भी कलर से, किसी भी चीज़ से, जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसके अंदर अलग अलग कलर है, उसके अंदर अलग अलग लाइन है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है एक स्क्वायर शेप का, इसके अंदर कलर अलग था, ग्रीन था और लाइन भी थी, इन्होंने लाइन भी मिटा दी और उसके साथ साथ अंदर का कलर भी मिटा दिया। तो ठीक है, स्टेज के अंदर, स्टेज जो है हमारा, जहाँ पर हम चीज़ ड्रॉ करते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं उसे स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कोई भी इरेज लाइन या ऑब्जेक्ट जो फिल है उसे जो है फिल यानी ऑब्जेक्ट का जो फिल है यानी जो उसके अंदर भरा हुआ जो भी चीज़, उसे हम ड्रॉ जो करी हुई है हमने पहले से, उसे हम इरेज करने के लिए इरेजर टूल को इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ही ऐसा लगता है इरेजर की तरह बनी होती है यहाँ पर, जैसे हमारी इरेजर होती है, रबड़ जो होती है उसी तरह से यहाँ पर बनी होती है। सबसे पहले क्या करना है, इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और क्लिक ऑन द इरेज मोड मॉडिफायर, जो इरेज मोड मॉडिफायर है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड सेलेक्ट द नीडेड इरेजर, और अपने हिसाब से नीडेड इरेजर को सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर जैसे आप इस पर सिलेक्ट करोगे, फोकेट मॉडिफायर लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इरेज नॉर्मल, इरेज फिल्स, इरेज लाइंस, इरेज सेलेक्टेड फिल्स, इरेज इनसाइड, अलग अलग तरह के ऑप्शंस है। हम इरेज नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और नॉर्मली जैसे हम इरेजर लेके कुछ भी चीज़ लिखा होता है रब कर देते हैं, वैसे ही माउस को लाएंगे, लेफ्ट वाला माउस बटन दबाए रहेंगे और उसे घिसते रहेंगे, जहाँ जहाँ घिसेंगे वो वाली चीज़ इरेज हो जाएगी। क्लिक ऑन द इरेजर शेप, इरेजर शेप पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर इरेजर का शेप भी अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, इरेजर शेप मॉडिफायर में, एंड सेलेक्ट द इरेजर साइज़ एंड शेप, वहाँ पर आप साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अगर साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है, अगर मैं छोटी सी इरेजर लूँ तो वो पतली पतली लाइन मिटा देगी, मैं इतनी बड़ी इरेजर ले लूँ इतनी बड़ी, तो अगर उससे रब करूँगा तो ये पूरा जल्दी जल्दी मिटने लगेगा। तो इरेजर का साइज़ शेप भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, क्लिक एंड ड्रैग ऑन टू द ऑब्जेक्ट टू इरेज। फिर क्या करना है, लेफ्ट वाला माउस बटन दबाना है और फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इरेज करने के लिए ड्रैग करे रहना है। फॉलोइंग आर द वेरियस इरेज मोड मॉडिफायर। अब इसके कुछ यहाँ पर जो इरेजर होती है उसके जो है अलग अलग मोड मॉडिफायर होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा इरेज नॉर्मल, दूसरा इरेज फिल, तीसरा इरेज लाइन, इरेज सेलेक्टेड फिल, इरेज इनसाइड। इरेज नॉर्मल में क्या है, इरेज ऑल लाइंस एंड फिल्स वेयर एवर द इरेजर इज मूव्ड। इरेज नॉर्मल में क्या है, जहाँ जहाँ आप इरेजर चलाएंगे वहाँ वहाँ पूरी इरेजर की जो लाइन है, जो हमारा एरिया आएगा उसके कॉन्टेक्ट में वो इरेज हो जाएगा। मतलब जैसे कि अगर मैंने इरेजर ली और वहाँ पर जो है चलाना शुरू की, ठीक है, माउस से चलाना शुरू किया, तो उसकी जो लाइन है, जो अंदर का कलर है, सब कुछ डिलीट होता जाएगा, मतलब सब कुछ रब होता जाएगा, इरेज होता जाएगा, मिटता जाएगा। इरेज फिल में क्या है, सिर्फ फिल वाला एरिया इरेज होगा, लाइन नहीं इरेज होगी। जैसे कि यहाँ पर है, इन्होंने इरेज नॉर्मल इस्तेमाल की है, इसलिए इसकी लाइन भी चली गई, इसकी लाइन भी रब हो गई और अंदर का भी रब हो गया। अगर मैं इरेज फिल यूज़ करता तो इरेज फिल से सिर्फ कहीं भी मैं अपनी इरेजर चलाता तो लाइनें नहीं मिटती, सिर्फ अंदर का मिटता, क्योंकि मैंने इरेज फिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये इरेज फिल क्या करता है, ओनली इरेजेस द फिल कलर, ये सिर्फ फिल कलर को इरेज करता है, वाइल लाइंस आर अनअफेक्टेड, और जो लाइंस होती वो लाइंस नहीं मिटती अगर मैं इरेज फिल को यूज़ करता, लाइंस जो होती हैं वो अनअफेक्टेड रहती हैं। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर इरेज लाइंस से क्या होता है, इरेज लाइन से क्या होता है, इट इज़ अप्लाइड टू इरेज द स्ट्रोक्स ओनली। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, खाली स्ट्रोक्स को मिटाने के लिए, लाइन को मिटाने के लिए। अगर मैं इरेज लाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा हूँ और मैं अगर इरेज करने लगूंगा इसे, तो ये अंदर का कलर तो रह जाएगा, बाहर की लाइनें हट जाएंगी, स्ट्रोक्स हट जाएंगी, बाउंड्री हट जाएगी। इरेज सेलेक्टेड फिल इरेज करने के लिए क्या होता है, एसेस इन इरेजिंग अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो, उसका एक मैंने छोटा सा पार्ट सेलेक्ट कर लिया, उसे अगर मुझे इरेज करना है तो उसके लिए मैं इरेज सेलेक्टेड फिल्स करूँगा, उस पर एरिया पे चलाऊँगा, उस पर जैसे ही चलाऊँगा खाली सेलेक्टेड वाला एरिया हमारा इरेज हो जाएगा। इरेज इनसाइड में क्या है, इरेजेस द इंटरनल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का अंदर वाला पार्ट खाली इरेज करता है, बाहर का ऐसे ही रहने देगा। फिर आया हमारा टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल में क्या होता है, सिंपल, हम जहाँ टेक्स्ट टूल की मदद से टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दिस टूल इज़ अप्लाइड टू टाइप ऑन द स्क्रीन, ये किस लिए टूल इस्तेमाल किया जाता है, स्क्रीन पे टाइप करने के लिए। ठीक है, इट परमिट्स यू टू ऐड टेक्स्ट इन योर ड्राइंग एंड एनिमेशंस, ये किस लिए आप क्या परमिट करता है आपको, आप जो है अपनी ड्राइंग में एनिमेशंस में टेक्स्ट ऐड कर पाएँ, इसलिए ये आप हो या हम हो, जो भी आप टेक्स्ट टूल यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस काबिल हो पाएंगे, आप
इसलिए एबल हो पाएंगे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकें। अगर आप बिना टेक्स्ट टूल यूज़ करें, आप सोचें मैं यहाँ पर कुछ लिख लूँ, तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, उसके लिए पहले आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट टूल यहाँ पर जो होता है वो ए बना होता है कैपिटल, उससे देख समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर ए लिखा है, यानी यहाँ पर हम इसकी ये हमारा टेक्स्ट टूल है। सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल, सबसे पहले टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लो। चेंज द कलर, फॉन्ट, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा, और अपने हिसाब से फॉन्ट जो है, फॉन्ट का साइज़ है, ठीक है, कलर है, अगर आप चाहें तो रेड कलर का भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर का भी लिख सकते हैं, वो चेंज कर लिए। ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, कहाँ से? प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल से। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 क्या होगा? क्लिक ऑन एनी एरिया ऑफ द स्टेज टू गेट द कर्सर एंड टाइप द नेक्स्ट टेक्स्ट। क्या सबसे पहले हमने टेक्स्ट टूल को यूज़ किया, अपने हिसाब से साइज़, कलर जो भी था हमारा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का, फ़ॉन्ट का साइज़, कलर, फ़ॉन्ट सब हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर स्टेज के किसी भी एरिया पे माउस से क्लिक करना है, वहाँ पर आपका कर्सर बना आ जाएगा। कर्सर क्या होता है? एक लाइन आती है, ब्लिंकिंग लाइन बनी आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा, यानी हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेप 4 मूव एंड एडजस्ट द टेक्स्ट बॉक्स इन द सेम मैनर एज यू मूव द ऑब्जेक्ट। फिर क्या करना है? मूव एंड एडजस्ट द टेक्स्ट बॉक्स। आप जैसे कि हम जो है अपने ऑब्जेक्ट्स, हम इसके अंदर हमने सर्किल बनाया, उसे हम सर्किल को यहाँ से इधर लिया, यहाँ से इधर लिया, इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट को भी इधर से उधर मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, फिर पेज नंबर 78 ओपन कर लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 78, इसके टॉप पर देखिए, क्रिएशन ऑफ अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। अब हमने सब कुछ सीख लिया, फ्लैश डॉक्यूमेंट हमने बनाना सीख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ नया फ्लैश डॉक्यूमेंट बनाना है, तो क्या करना है? ये सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है? फाइल पे जाना है। फाइल पे जाके वहाँ पर लिखा, जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे वहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू पे क्लिक करेंगे, द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स इज सीन। वहाँ पर एक आपका नया डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खुला हुआ आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्लिक फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आपका दोबारा फिर नया डॉक्यूमेंट खुल के आएगा। फिर क्या है? स्टेप 2 सेलेक्ट द ऑप्शन इन द टाइप लिस्ट। टाइप लिस्ट में जाके आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद स्टेप 3 क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करना है, अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट विल अपीयर। वहाँ पर आपका एक न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट खुल के आएगा। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट मॉडिफाई, वहाँ पर लिखा होगा मॉडिफाई पे सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स का वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया होगा। यू कैन नाउ कन्वर्ट द बैकग्राउंड कलर। अब वहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, स्टेज साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस से, एज़ पर योर चॉइस, अपनी चॉइस से। ठीक है, जो हमने पहले फ्रेम रेट, पहले हमने स्टेज का साइज़, पहले हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया था, अब वो हम कलर यहाँ से दोबारा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन किया है। नया फ्लैश डॉक्यूमेंट जो हमने इस्तेमाल किया था वो तो कर ही लिया, अब हमने नया फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन किया है। उसके बाद आया एप्लीकेशन ऑफ फ्रेम बाय फ्रेम टेक्निक टू एनिमेट। एनिमेट करने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम टेक्निक क्या होती है, हम इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं? एनिमेशन इन फ्लैश आर मेड यूजिंग फ्रेम्स। क्या कह रहे हैं? जो हमारे अंदर एनिमेशन जो होते हैं फ्लैश के अंदर, वो कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? फ्रेम्स को यूज़ करके। फ्रेम्स इन फ्लैश मे बी डिफाइन एज द लिटिल रेक्टेंगुलर सेल्स। फ्रेम जो होता है फ्लैश के अंदर, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक ये कह सकते हैं कि एक वो रेक्टेंगुलर सेल होता है जो कि टाइमलाइन के ऊपर आता है, विच कम्स अप ऑन द टाइमलाइन, जो कि टाइमलाइन के ऊपर नज़र आ रहा होता है, उसे हम कहते हैं फ्लैश, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम। की फ्रेम आर स्पेशल काइंड्स ऑफ फ्रेम। और जो की फ्रेम होता है वो हमारा एक स्पेशल काइंड का, स्पेशल तरह का फ्रेम होता है, जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं? वेयर यू कैन एट्रीब्यूट सम कन्वर्जन सच एज कलर, पोजीशन, शेप एक्सेट्रा। जो हमारा की फ्रेम होता है वो स्पेशल काइंड का फ्रेम होता है, जहाँ पर जो है हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स यानी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे कि कलर है, पोजीशन है, शेप है, इस तरह के हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस यू मेक द इमेज इन एवरी फ्रेम। क्या करते हैं? फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस में हम जो फ्रेम होता है, हर फ्रेम में अलग अलग इमेज बनाते हैं। लेट्स लर्न टू ऐड सम आर्ट वर्क फॉर द डॉक्यूमेंट। अब ये कह रहे हैं चलिए अब कुछ इसमें पढ़ लेते हैं, जिससे हम कुछ आर्ट जो है ऐड कर पाएँ किसमें? डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए। क्या है? ड्राइंग आ स्टार। हम इसमें स्टार बनाना सीख रहे हैं। पहले स्टार बनाना मैंने सिखाया था वैसे। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर इमेज इज़ मेड इन फ्लैश कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोक यानी आउटलाइन एंड और फिल। ये कह रहे हैं, ये तो सिग्निफिकेंट है, ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम कोई भी इमेज बनाते हैं फ्लैश के अंदर, उसके अंदर एक स्ट्रोक होना चाहिए और उसके अंदर फिल होना चाहिए, यानी उसके अंदर एक आउटलाइन होनी चाहिए, आउटलाइन यानी बाउंड्री, और उसका एक फिल होना चाहिए यानी कलर होना चाहिए, अंदर से फिल होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या है? सेलेक्ट एन कलर
सॉरी सेलेक्ट एनी कलर चॉइस फ्रॉम द स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर से जाके कोई भी चॉइस आप सेलेक्ट कर लिए, रेड ब्लू ग्रीन इतने सारे कलर हैं यहाँ पर, कोई भी आप सेलेक्ट कर लिए, डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन, ठीक है, अलग अलग कलर यहाँ पर दिए हुए हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द फिल कलर। फिल कलर से क्या, सेलेक्ट एनी कलर चॉइस फ्रॉम द स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर से, स्ट्रोक कलर चॉइस से और फिल कलर चॉइस से बहुत फ़र्क है। स्ट्रोक कलर चॉइस और फिल कलर चॉइस में बहुत फ़र्क है। फिर से सुनिए, स्ट्रोक कलर चॉइस और फिल कलर चॉइस अलग अलग है। अगर मैं स्ट्रोक कलर चॉइस सेलेक्ट करूँगा तो मेरी लाइन का कलर चेंज होगा। क्या, जो मैंने बाउंड्री है, इसकी आउटलाइन है, इसका कलर चेंज होगा। अगर मैं फिल कलर चॉइस करूँगा, फिल वाले कलर सेलेक्ट करूँगा, तो अगर मैंने यहाँ पर फिल कलर में जाके रेड चूज़ किया तो अंदर का कलर रेड होगा। अगर मैं स्ट्रोक कलर में जाके पिंक करूँगा तो बाहर की जो बाउंड्री है वो पिंक कलर की होगी, ब्लैक की जगह। ठीक है। स्टेप 2, सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द फिल कलर पिकर। उसके बाद स्टेप 3, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द रेक्टेंगल टूल। क्या, ड्रॉप डाउन एरो में जाके, जो कि हमारा रेक्टेंगल टूल था, हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल टूल है, इसमें ड्रॉप डाउन एरो खोलेंगे। उसके एरो खोलते ही वहाँ पर हमारे टूल्स मिल जाएंगे, अलग अलग ऑप्शंस आएगा। अब फ्लाई आउट मीनू विल कम अप। क्या, आपकी एक फ्लाई आउट मीनू ऐसे करके छोटी सी मीनू खुल के आएगा। स्टेप 4 क्या होगा, सेलेक्ट द पॉलिस्टर टूल। वहाँ पर आपको पॉलिस्टर टूल सेलेक्ट करना है एंड मेक अ स्टार एज डिस्क्राइब इन पॉलिस्टर टूल। सॉरी, पॉलीस्टार टूल, पॉलिस्टर नहीं पॉलीस्टार। क्या करना है, यहाँ पर आपका पॉलिस्टर टूल है और रेक्टेंगल टूल है, तो आपको रेक्टेंगुलर टूल में जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पॉलिस्टर टूल आया, पॉलिस्टर टूल में जाके फिर स्टार पे क्लिक कर देंगे, आपका स्टार टूल बन जाएगा। यहाँ पर अभी नहीं बना है, मतलब सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको ड्रैग करना है स्क्रीन पर, स्टेज पर, वो आपका स्टार टूल बन जाएगा। एनिमेटिंग एन इमेज, इमेज को एनिमेट कर रहे हैं, अब कैसे करेंगे। लेट अस क्रिएट अ क्विक एनिमेशन फॉर द स्टार दैट यू हैव ड्रॉन अक्रॉस द स्टेज। ये कह रहे चलिए अब जो आपने स्टेज के अक्रॉस जो आपने स्टार बनाया उसकी कुछ एनिमेशंस करते हैं। पेज नंबर 78 से पेज नंबर 79 पर आइए। ठीक है, थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे, अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो की स्पीड हल्की कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिए। पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द राइट ऑफ द की फ्रेम डॉट, क्लिक ऑन टू द राइट ऑफ द की फ्रेम डॉट इन लेयर 1 द एनिमेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक फ्रेम। क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा की फ्रेम डॉट है उसके राइट पर क्लिक करना है। लेयर 1 में क्या होगा, उसमें द एनिमेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक फ्रेम, जो आपका एनिमेशन होगा वो स्पेसिफिक फ्रेम से स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 2, नाउ क्लिक ऑन द सेकंड फ्रेम इन द टाइमलाइन। फिर टाइमलाइन में जाके दूसरा फ्रेम क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द इंसर्ट टाइमलाइन, उसके बाद की फ्रेम। क्या करना है आपको, इंसर्ट पे क्लिक करके टाइमलाइन पे क्लिक करके उसके बाद की फ्रेम पे क्लिक करना है। दिस विल इंसर्ट अ की फ्रेम इन फ्रेम 2। आपने पहले क्या किया, सेकंड फ्रेम को सिलेक्ट किया, कहाँ से, टाइमलाइन में जाके, टाइमलाइन में जाके सेकंड फ्रेम सेलेक्ट तो किया है मगर अभी वो अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई कब होगा, जब आप इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ पर टाइमलाइन में जाएंगे, टाइमलाइन में जाके की फ्रेम पे क्लिक करेंगे, आपका जो जो आपका फ्रेम 2 है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा विद आ कॉपी ऑफ स्टार। किस में, स्टार की कॉपी से। ठीक है, वहाँ पर एक स्टार की कॉपी दोबारा आ जाएगी। स्टेप 4, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल मेक अ स्लाइड चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टार टूवर्ड राइट साइड ऑफ द स्टेज। फिर सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करके थोड़ा सा चेंज करना है पोजीशन में। मान लो हमारा सिलेक्शन टूल इस्तेमाल किया हमने, यहाँ पर स्टार है, थोड़ा सा हम इसे राइट साइड में यहाँ पर ले गए, एक यहाँ पर स्टार बना दिया, पोजीशन इसकी चेंज कर दी। ठीक है। स्टेप 5, क्लिक ऑन द थर्ड फ्रेम ऑफ द टाइमलाइन एंड प्रेस F6। उसके बाद हमें फिर थर्ड फ्रेम सेलेक्ट करना है और F6 जो है सिलेक्ट कर देना। F6 जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो हमने थर्ड फ्रेम क्लिक किया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड होता है। ठीक है, दोबारा इंसर्ट करें, फिर टाइमलाइन पे जाएं, फिर की फ्रेम सेलेक्ट करें, तो उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट टाइमलाइन पे गए, वहाँ पर थर्ड फ्रेम सेलेक्ट करके F6 दबा दें। ठीक है। स्टेप 6, शिफ्ट द स्टार स्लाइटली टू द राइट साइड ऑफ द स्टेज। फिर दोबारा जो है स्टार जो है सिलेक्शन टूल को यूज़ करके थोड़ा सा राइटली फिर सेलेक्ट कर देंगे, इसे मतलब शिफ्ट कर देंगे, मतलब थोड़ा सा इधर धक्का दे देंगे, जैसे यहाँ बनाए थोड़ा सा इधर कर देंगे। चेंज इट्स कलर टू येलो बाय सेलेक्टिंग इट फ्रॉम द फिल कलर पिकर। अब उसका कलर भी चेंज कर दिए, येलो कर दिए। कैसे, सिलेक्टिंग इट बाय सेलेक्टिंग इट फ्रॉम द कलर पिकर, फिल कलर पिकर को यूज़ करके वहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। स्टेप 7 क्या होगा, क्लिक ऑन द फोर्थ फ्रेम ऑफ द टाइमलाइन एंड प्रेस F6 टू इंसर्ट अ की फ्रेम इन इट। क्या करना है, फोर्थ फ्रेम जो फ्रेम है टाइमलाइन का उस पर आपको फिर सेलेक्ट करना है, उसे क्लिक करना है और F6 इंसर्ट कर देना है। ठीक है। फिर क्या होगा, आपका जो की फ्रेम है, जो आपका टाइमलाइन जो है उसके अंदर फोर्थ फ्रेम जो आपने सेलेक्ट किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से स्टार को आपको राइट साइड थोड़ा सा चेंज करना है, उसका कलर चेंज करके थोड़ा सा राइट में उसे ढकेल देना है, राइट में उसे शिफ्ट कर देना है। स्टेप 9, कंटिन्यू टू इंसर्ट की फ्रेम बाय रिपीटिंग द अबव स्टेप्स टिल यू रीच द 10th फ्रेम। और ये आपने 2 फ्रेम से स्टार्ट किया था और जब तक आप 10 फ्रेम तक यूज़ ना कर लें तब तक आप ये स्टेप बार ये स्टेप करते रहिए। ठीक है। स्टेप 10 क्या होगा आपका, प्रीव्यू द एनिमेशन बाय क्लिकिंग ऑन द कंट्रोल और टेक्स्ट मूवी। क्या करना है, फिर आप देखेंगे आपके जो 10
आपने यानी 2 से लेकर 10 तक आपने जो की फ्रेम इस्तेमाल किए हैं वो कैसे लग रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या एनिमेशंस हुआ है। तो आपको क्या करना है, स्टेप 2, इसे एनिमेशंस को देखने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल पे जाके वहाँ पर टेक्स्ट मूवी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उस पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपका जो ये होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी टेक्स्ट मूवी है वो नज़र आने लगेगी किस तरह का आपका एनिमेशन हुआ है। फिर पेज नंबर 79 से पेज नंबर 79 से पेज नंबर 80 ओपन कर लिए, ठीक है। चलिए पेज नंबर 80 पर आइए और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम 1 बाई 1 करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम 1 बाई 1 करेंगे, हमें हर बार बुक में करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में करना है। बस हमारी जो एक्सरसाइज 2 है ये आपको कॉपी में करनी है, ठीक है, इन कॉपी। बाकी हमारा जो है वो दोनों ही हमें किस में करना है, बुक में करना है, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज 3 दोनों ही बुक में करना है, एक्सरसाइज 2 कॉपी में करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए पहला क्या है, यहाँ पर पहला है टाइमलाइन इज नोन एज अ फिक्स विंडो। जैसे कि हमें पता है टाइमलाइन क्या कहलाती है, एक फिक्स विंडो कहलाती है, ठीक है। ए का हो गया हमारा बी, इस पर आप टिक कर दिए। उस पर टिक करने के बाद दैट प्रॉपर्टी डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यूज फॉर चेंजिंग द सेटिंग। क्या प्रॉपर्टी क्या होता है, वो मैंने बताया था, प्रॉपर्टी पैनल जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन डिफरेंट एलिमेंट्स का। किस लिए इस्तेमाल होता है, वो सेटिंग को चेंज करने के लिए। तो बी का हो गया ए, ठीक है, बी का हो गया हमारा ए का था हमारा बी, इस पर हमने टिक कर दिया। उसके बाद बी का है हमारा ए, इस पर हमने टिक कर दिया। सी देखिए, ओवल टूल इज़ अप्लाई टू ड्रॉ। ओवल टूल अप्लाई होता है क्या, ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट और ओवल ऑब्जेक्ट या स्क्वायर ऑब्जेक्ट या सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो सर्कुलर और ओवल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्टेज पर हम ओवल टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो सी का हो गया हमारा सी। बहुत आसान है ये, इसमें कुछ सोचना नहीं है, अभी हमने जो चीज़ें पढ़ाई है वही डायरेक्ट पूछा है इसमें, ठीक है। डी क्या है हमारा, रेक्टेंगल टूल इज़ यूज टू मेक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप। ये तो सबको ही पता है, रेक्टेंगल टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया रेक्टेंगल टूल इज़ यूज टू मेक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप्स, ठीक है। डी का फर्स्ट हो गया ए का क्या है, ए का है हमारा बी का क्या है, बी का है हमारा ए। सी का क्या है हमारा, सी का है हमारा सर्कुलर यानी सी, और डी का है हमारा स्क्वायर यानी ए, ठीक है। ये टिक करने के बाद एक्सरसाइज 3 पर आ जाइए। पहले हम 3 करेंगे, लास्ट में करेंगे हम आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 क्या है, द स्टेज इज़ नोन एज द डैश वर्क स्पेस एरिया। स्टेज जो है हमारा किस नाम से जाना जाता है हमारा वो, और क्या कहलाया जाता है। तो स्टेज को आपको पता ही होगा क्या कहते हैं हम इसे, रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया। स्टेज के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था पीछे, अभी देखिए स्टेज वाली डेफिनेशन पर ये सबसे स्टार्टिंग में जहाँ पर हमने स्टेज की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ देखिए स्टेज क्या होता है, इट इज़ द रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया। क्या, रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही लिखा है, यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे, द स्टेज इज़ नोन एज द रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया। क्या, रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल शेप का रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया। बी है हमारा, इन फ्लैश द स्टेज साइज इज़ डैश पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने बताया था जो स्टेज होता है, जो हमारा फ्लैश होता है उसके अंदर जो स्टेज का साइज़ होता है वो हमारा 500 इंटू 400 इतना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टेज साइज़ थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, देखिए वापस आइए दोबारा उसी पर स्टेज साइज़ पर। यहाँ पर स्टेज साइज़ हमारा बताया है 550 टू 400। यहाँ पर हमने 500 टू 400 लिखा है, तो इसे 550 ही कर लिए, एक्यूरेट लिखेंगे, ठीक है। 550 से लेकर 400। अब ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक 10 का नोट लिया, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बताया कि वो कितना एरिया है उसका, कितना उसका पेरीमीटर है, ठीक है। क्या करते हैं हम, रेक्टेंगल का एरिया वो बताते हैं अगर एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हम बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ बताते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5 सेंटीमीटर का चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर का लंबा है अगर नोट्स, तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर हमने पूछा किसी नोट का एरिया निकालो, उसका साइज़ बताओ, तो हम क्या करते हैं, उसका एरिया निकाल लेते हैं या उसका पेरीमीटर बताते हैं, अगर उसकी बाउंड्री बताते हैं। इसी तरह से हमने ये साइज़ बताया है, ये हमने लेंथ बताई, ये हाइट बताई, जो हमारा स्टेज होता है उसका। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सी, द मीनू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्स फॉर कॉमन। क्या, द मीनू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर कॉमन कमांड्स एंड फंक्शन। मीनू क्या होता है, उसके अंदर कुछ कंट्रोल्स होते हैं, किसके लिए, कॉमन कमांड्स के लिए और फंक्शंस के लिए, कॉमन फंक्शंस और कॉमन कमांड्स के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, COMMANDS कमांड्स। उसके बाद डी क्या है हमारा, द ग्राफिक्स क्रिएटेड इन फ्लैश डू नॉट लॉस इट्स
डैश एंड क्लियरिटी। ये भी मैंने बताया था, जब हम ग्राफिक्स जो होते हैं जो कि फ्लैश के अंदर तैयार हो चुके होते हैं, क्रिएट किए जा चुके होते हैं, हम चाहे उसे इंक्रीज़ करें साइज़ को या शेप को उसे चेंज करें या उसके साइज़ को डिक्रीज़ करें या उसके शेप को चेंज करें, उसके क्लियरिटी और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वालिटी, यानी उसकी क्वालिटी और उसकी क्लियरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा साफ़ था, जितना साफ़ था, जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, पहला हो गया हमारा रेक्टेंगुलर, दूसरा हो गया 550 to 400, इसके बाद यहाँ पर कमांड्स, चौथा है हमारा क्वालिटी। ये कंप्लीट करने के बाद इसकी एक्सरसाइज 2 पर आ जाएंगे। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ पॉलीस्टार टूल, एक्सप्लेन। पॉलीस्टार टूल क्या है, हमें ये बताना है, एक्सप्लेन करना है। पॉलीस्टार टूल की डेफिनेशन मैंने बताई थी, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे पॉलीस्टार टूल पे। क्या पॉलीस्टार टूल हमने कहाँ पढ़ा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशंस लिखने के बाद उसे एक्सप्लेन करना है। तो ये थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चों ये आंसर। चलिए तो देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर ए है हमारा। तो पेज नंबर इसका बताते हैं हम, इसका पेज नंबर है हमारा, क्या है हमारा क्वेश्चन, पॉलीस्टार टूल को बताना है। पॉलीस्टार टूल, पॉलीस्टार टूल है हमारा पेज नंबर 72 पर। ये रहा हमारा पॉलीस्टार टूल, पेज नंबर 72। तो ये हम ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज़ पॉलीस्टार बस इतना लिख लिए, एक्सप्लेन हटा दिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ पॉलीस्टार, पेज नंबर 72 पर है, पेज नंबर 72 पर है। व्हाट इज़ पॉलीस्टार, एक्सप्लेन हटा दिए। एक्सप्लेन अगर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो खाली हम पॉलीस्टार की डेफिनेशन लिखेंगे पेज नंबर 72 पर। अब पेज नंबर 72 हमने ये ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर लिए, और यहाँ देखिए पॉलीस्टार टूल, दिस टूल इज़ यूज टू मेक पॉलीगन एंड स्टार फिगर। क्या पॉलीस्टार टूल किस लिए यूज़ करते हैं, पॉलीस्टार टूल इज़ यूज टू मेक पॉलीगन एंड स्टार फिगर। पॉलीस्टार टूल क्या होता है, पॉलीस्टार टूल इज़ यूज टू मेक, तो आप यहाँ से लिखेंगे पॉलीस्टार टूल इज़ यूज टू मेक पॉलीगन एंड स्टार फिगर्स। ठीक है, आंसर कहाँ से लिखेंगे, पॉलीस्टार टूल इज़ यूज्ड टू मेक पॉलीगन एंड स्टार फिगर। ये हमारा हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। क्या हो गया, आंसर नंबर ए हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट नहीं, आंसर नंबर ए, एक्सरसाइज 2, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। पॉलीस्टार टूल इज़ यूज टू मेक पॉलीगन एंड स्टार फिगर, बस इतना ही लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, पेज नंबर वापस आ जाइए 80 पर। यहाँ देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई द स्टेज, आपको स्टेज से क्या समझ में आता है ये बताना है। तो स्टेज की डेफिनेशन जहाँ थी वहाँ पर तो चलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई स्टेज, व्हाट डू यू मीन बाई द स्टेज। चलिए तो आ जाइए आप पेज नंबर 71 पर। पेज नंबर 71 पर सबसे टॉप पर जाएंगे, ऊपर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है हमारा स्टेज। स्टेज क्या होता है, द स्टेज इट इज़ द रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया वेयर यू कैन प्लेस योर कंटेंट और क्रिएट योर मूवी और ड्राइंग। द स्टेज इज इन फ्लैश इज़ 550 to 400 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेज की डेफिनेशन। तो आप इसमें लिखेंगे कैसे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे इट इज़ द रेक्टेंगुलर, नहीं, आप लिखेंगे द स्टेज इज़ द रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया। क्या, द स्टेज इज़ द रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया से लेकर यहाँ तक। ये क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर बी हो गया, आंसर नंबर बी हो गया। एक्सरसाइज कौन सी हो गई, एक्सरसाइज 2 हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज 2, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, एक्सरसाइज 2। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखना कैसे आंसर, दोबारा देखिए लिखना कैसे है। आप लिखेंगे द स्टेज इज़ द रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया वेयर यू कैन प्लेस योर कंटेंट और क्रिएट योर मूवी और ड्राइंग। द स्टेज साइज इन फ्लैश इज़ 550 to 400 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट। आंसर नंबर बी, एक्सरसाइज 2। पेज नंबर 71 जो कि हम क्वेश्चन के आगे लिख देते हैं। तो आप वापस आइए पेज नंबर 80 पर और वहाँ लिखिए पेज नंबर 71। ये हमारा क्वेश्चन कहाँ पर है, पेज नंबर 71 पर है, तो हम पेज नंबर यहाँ पर भी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, व्हाट इज़ इरेजर मोड मॉडिफायर, एक्सप्लेन विद इट्स ऑप्शन। ये कह रहे हैं इरेजर मोड मॉडिफायर क्या होता है, उसके ऑप्शंस के साथ उसे एक्सप्लेन करिए। तो इसका आंसर पेज नंबर 77 पर है। क्या, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, व्हाट इज़ इरेजर मोड मॉडिफायर, एक्सप्लेन विद इट्स ऑप्शन। इरेजर मोड मॉडिफायर क्या होता है, उसके ऑप्शन के साथ इसे एक्सप्लेन करिए। तो पेज नंबर 77 पर है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर सी का पेज नंबर 77। तो हम सबसे पहले पेज नंबर 77 ओपन कर लेंगे स्टूडेंट्स। आप सभी लोग पेज नंबर 77 ओपन करिए और यहाँ पर टॉप पर देखिए, ये है हमारा इरेजर टूल। इरेजर टूल जो है हमारा यहाँ लिखा है, दिस टूल असिस्ट यू टू इरेज लाइन्स एंड फिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेज। तो इरेजर मोड में भी हम ये लिखेंगे, इरेजर मोड्स मॉडिफायर आर यूज टू इरेज लाइन्स एंड फिल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेज। इट्स ऑप्शन आर, क्या लिखेंगे, इट्स ऑप्शन आर, क्या लिखेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर इरेजर नॉर्मल, दूसरा इरेज फिल, तीसरा इरेज लाइन, चौथा इरेज सिलेक्टेड फिल्स, पांचवा इरेज इनसाइड। तो पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा सा जो आंसर है वो यहाँ पर आगे लिखवा देता हूँ, फिर कैसे लिखना है वो बता देता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर जो शुरुआत होगी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इतनी जगह नहीं है यहाँ लिखूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, इरेजर मोड मॉडिफायर का आंसर इसका लिखूँगा। एक्सरसाइज कौन सी है, 2। देखो आंसर नंबर सी मैं यहाँ से लिख देता हूँ, थोड़ा सा टिक लगवा दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखना है हमें, इरेजर मोड मॉडिफायर, तो हम क्या लिखेंगे, इरेजर मोड मॉडिफायर आर, हमारा क्या है, इरेजर मोड पूछा है ना, तो यहाँ लिखेंगे इरेजर मोड मॉडिफायर, इरेजर मोड मॉडिफायर, आप भी इसे यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, बुक में नहीं है ये। इरेजर मोड मॉडिफायर आर, मॉडिफायर्स ये ऐसे बच्चों, आर यूज्ड टू इरेज लाइन, लाइन के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, अगर राइटिंग नहीं समझ में आती है तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। लाइन्स एंड फिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिल मतलब जो उसके अंदर कलर भरा हुआ है, ठीक है, फिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेज, फिर लिखेंगे इट्स ऑप्शन आर, ITS, इट इज़ पढ़ते हैं, अगर अलग अलग IS लगाऊं, कॉमा लगा के लगाते हैं तो S आता है खाली लास्ट का वर्ड, इट्स ऑप्शन आर, इट्स ऑप्शंस आर। देखो हमने क्या किया, पहले आंसर नंबर सी यहाँ से स्टार्ट होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखेंगे हम, इरेजर मोड मॉडिफायर्स आर, ये RS है, ठीक है, आर यूज्ड टू इरेज लाइन्स एंड फिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेज, फुल स्टॉप, उसके बाद इट्स ऑप्शंस आर, डबल डॉट लगा के, आर के बाद पेज नंबर 77 पर लिखेंगे, आर के बाद पेज नंबर 77, इसके आगे क्या लिखना है हमें, पेज नंबर 77 पर है, पेज नंबर 77 पर क्या है, यहाँ पर देखिए, आर के बाद पहला लिखेंगे इरेज नॉर्मल, दूसरा लिखेंगे इरेज फिल, तीसरा लिखेंगे इरेज लाइंस, चौथा लिखेंगे इरेज सिलेक्टेड फिल्स, पांचवा लिखेंगे इरेज इनसाइड। ये पूरा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, आर के बाद आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है और यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक पूरा, ठीक है, यहाँ से इरेज नॉर्मल से लेकर पूरा यहाँ तक। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया, आंसर नंबर सी, एक्सरसाइज 2, ठीक है, आंसर नंबर सी। कहाँ से शुरू करना है आपको आंसर, पहले मैंने कॉपी में जो लिखवाया, अभी यहाँ पर मतलब लिखवाया है, ये जो लिखवाया मैंने, देखिए क्वेश्चन नंबर सी उतारने के बाद पूरा आंसर लिखेगा यहाँ से, पहले आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद इट्स ऑप्शन आर करके पेज नंबर 77 पर आ जाइएगा और यहाँ से लिखिएगा इरेज नॉर्मल पहला, उसके बारे में, फिर इरेज फिल दूसरा, इसके बारे में, फिर इरेज लाइन तीसरा लिख के इसके बारे में लिख देंगे, फिर इरेज सिलेक्टेड फिल लिख के इसके बारे में लिख देंगे, इरेज इनसाइड लिख के इसके बारे में लिख देंगे। आंसर नंबर सी एक्सरसाइज 2 का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पेज नंबर 77 पर आंसर कंप्लीट हो गया। फिर आइए वापस इसके एक्सरसाइज पर, ये किस पर है हमारा, पेज नंबर 77 पर है, मगर उससे पहले जो मैंने इस साइड ये आपको लिखवाया है, इस साइड ये लिख लीजिएगा, उसके बाद पेज नंबर 77 वाला उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मैनी मोड्स डज द पेंसिल टूल कंटेन, क्या पेंसिल टूल जो होता है उसके अंदर कितने मोड्स होते हैं, तो मैंने बताया था एक स्ट्रेटन, एक स्मूथ और एक इंक, 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वापस आइए, पेंसिल टूल कहाँ है हमारा, पेंसिल टूल वाले पेज पाएंगे बच्चों, तो पेज नंबर आंसर नंबर डी का दिखाते हैं आपको, पेंसिल टूल ये रहा हमारा, पेंसिल टूल ये रहा, पेज नंबर 74, पेज नंबर 74, तो मैं आपका यहाँ पर पहले पेज नंबर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 पर है क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, हाउ मैनी मोड्स डज द पेंसिल टूल कंटेन। पेज नंबर 74 पर देखिए, पेंसिल टूल, इट इज़ अ फ्री हैंड ड्राइंग, क्या है ये, फ्री हैंड ड्राइंग है ये, इट इज़ अ फ्री हैंड ड्राइंग टूल, दिस टूल असिस्ट टू मेक लाइन्स, क्या करता है ये, आपको लाइन बनाने में मदद करता है। पेंसिल टूल कंटेन 3 वेरियस मोड्स, हम क्या लिखेंगे, पेंसिल टूल कंटेन 3 वेरियस मोड्स। इन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि पेंसिल टूल है क्या, ये पूछा है उसके अंदर मोड्स कौन कौन से हैं वो बताइए। तो यहाँ पर वापस आइए क्वेश्चन पर और यहाँ पर देखिए, विच ऑप्शन, सॉरी, हाउ मैनी मोड्स डज द पेंसिल टूल कंटेन, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पेंसिल टूल कंटेन 3 वेरियस मोड्स, क्या लिखेंगे आप, पेंसिल टूल कंटेन 3 वेरियस मोड्स, उसके बाद पहले लिखेंगे स्ट्रेटन, दूसरा लिखेंगे स्मूथ, तीसरा लिखेंगे इंक, उसके बाद आंसर कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, ये हमारा स्ट्रेटन, इसके बारे में पूरा लिखेंगे, फिर उसके बाद स्मूथ, स्मूथ के बारे में पूरा लिखेंगे यहाँ तक, फिर उसके बाद इंक, यहाँ से यहाँ तक इंक के बारे में लिखेंगे, यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका है आंसर नंबर डी। मगर अभी पूरा नहीं है आंसर नंबर डी, इसका हमारा थोड़ा सा और अपनी तरफ से लिखना होगा,
ठीक है, आंसर नंबर डी एक्सरसाइज 2 का ये है यहाँ से यहाँ तक। मगर उससे पहले क्या लिखना है, उससे पहले आपको मैं यहाँ पर आगे लिखवा देता हूँ बुक में, पेज नंबर 74 पर है। ठीक है, पेज नंबर 74 अब आंसर है आपका। देखिए क्वेश्चन पर आइए, ये हो गया हमारा पेज नंबर 74 पर। मगर आंसर शुरू कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी में पहले क्या लिखना है आपको, पेंसिल टूल कंटेन, पेंसिल टूल कंटेन, राइटिंग मत देखिए, जल्दी जल्दी लिख लिए। ठीक है, कंटेन्स, उसके बाद 3 वेरियस OUS वेरियस मोड्स ऐसे करके मोड्स, उसके बाद तीनों के नाम लिखने हैं। 3 वेरियस मोड्स क्या है वो, स्ट्रेटन STRAIGHTEN स्ट्रेटन, उसके बाद कॉमा SMOOTH स्मूथ, एंड इंक। राइटिंग थोड़ी गंदी है बच्चों, मगर आप पढ़ रहा हूँ वो सुन लिए। इंक के बाद पेंसिल टूल कंटेन 3 वेरियस मोड्स, डबल डॉट के बाद स्ट्रेटन कॉमा स्मूथ एंड इंक, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद पेज नंबर 74 पर है आंसर, पेज नंबर 74 पर है आंसर। ठीक है, पेज नंबर 74 पर इसका आंसर है। और वो क्या है दोबारा दिखा देते हैं। पेज नंबर 74 ओपन कर लिए और फिर जो मैंने लाइन लिखाई है उसके बाद सारी डेफिनेशन लिख देनी है तीनों की। ठीक है, फिर आंसर नंबर ये कंप्लीट, हमारा आंसर नंबर डी कंप्लीट। ठीक है, जो मैंने पहले लिखाया उसे लिखने के बाद यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ राउंड रेक्टेंगल रेडियस, गिव एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है राउंड रेक्टेंगल रेडियस बनाने के लिए, उसके एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो ये जो है आपका होमवर्क है, आपको ये बताना है। एफ है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लाइन टूल, पेन टूल एंड पेंसिल टूल। लाइन टूल, पेन टूल और पेंसिल टूल के बीच में डिफरेंस क्या है, लाइन टूल, पेन टूल और पेंसिल टूल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लाइन टूल क्या है, लाइन टूल इज यूज टू मेक स्ट्रेट लाइन। लाइन टूल जो है हमारा स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पेन टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, पेन टूल इज यूज टू मेक प्रेसाइज पाथ सच एज स्मूथ फ्लोइंग कर्व। पेंसिल टूल किस लिए बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, वो लिख लिए आप। लाइन टूल का क्या लिखेंगे, इसका आंसर मैं यही लिख देता हूँ, अगर बुक से टिक लगाऊंगा तो आंसर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए लाइन टूल। लाइन टूल क्या होता है और किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लाइन टूल इज़ यूज टू, क्या, लाइन टूल इज़ यूज टू, राइटिंग ऐसे ही आ रही है बच्चों। ठीक है, जल्दी के चक्कर में आप देख लिए, लाइन टूल इज़ यूज टू मेक स्ट्रेट लाइन, STRAIGST स्ट्रेट लाइन। लाइन टूल इज़ यूज टू मेक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद लाइन टूल हो गया। अब पूछा इन्होंने पेन टूल। पेन टूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पेन टूल किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पेन टूल इज़ यूज टू मेक प्रिसाइज पाथ, क्या, पेन टूल इज़ यूज्ड टू मेक प्रेसाइज, PRECISE प्रेसाइज, PATH पाथ, पाथ मतलब रास्ता, पाथ्स एस। ठीक है, सच एज, यहाँ पर लिखेंगे सच एज स्मूथ फ्लोइंग, SMOOTH स्मूथ, FLOWING स्मूथ फ्लोइंग कर्व्स। ये हमारा हो गया पेन टूल के बारे में। ये हो गया लाइन टूल, ये हो गया पेन टूल। तीसरा क्या है हमारा, पेंसिल टूल। पेंसिल टूल किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम पहले पेंसिल टूल, उसके बारे में लिखेंगे पेंसिल टूल किस लिए इस्तेमाल होता है। पेंसिल टूल, यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल टूल इज़ यूज्ड टू मेक MAKE मेक, टू मेक, ठीक है, फ्री हैंड, FREE फ्री, HAND फ्री हैंड ड्राइंग्स, DRAWING फ्री हैंड ड्राइंग। बस ये आंसर हो गया हमारा F। बस इतना ही लिखना है आंसर F। लाइन टूल पहले, इसके बारे में पेन टूल, इसके बारे में पेंसिल टूल, यहाँ तक इसके बारे में। ये हमारा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। ये मैंने इसके आगे यहाँ पे लिख रखा है, ये आगे देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है, ये बताना है कि आप राउंड रेक्टेंगल रेडियस कैसे बनाते हैं, कौन सा ऑप्शन इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सारे एक्सरसाइज कंप्लीट। अब जल्दी से आ जाइए इसके कंटेंट पे। और देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 8 में कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9 में। ओके स्टूडेंट्स, सारा काम आप अपने कॉपी में कर लिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट चैप्टर हो गया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।